पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे मेरे लगे लगे मारा जिया रे। आज जहां हम बात करेंगे रंगों के हवाले से भी, फलों के हवाले से भी, सब्जी के हवाले से भी। पीली चीजें हैं उनमें सिल्फर ज्यादा होता है। अच्छा, तभी वो कहते हैं खुदा ना खासा कुछ जॉन्डिस हो या तो इसमें ये चीजें ना दें। हाँ। इन तीनों जो कलर्स में ये आता है कि इनके अलग अलग अफादियत होती है। तेल जो है वो सुर्ख इस्तेमाल किया जाए तो उसकी सुर्खी जो है वो चेहरे से झलकने लगती है। ये बड़ा जबरदस्त सा तेल है जिससे एक तो बाल जो बहुत ड्राई हो रहे अच्छा, हैं। ये डॉक्टर साहब मिल जाएगा आसानी से? जी बिल्कुल। इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए सरसों का तेल, लौकी का तेल, सही, बड़ी हड़, बड़ी हड़, ये देखिए 3 से 4 बड़ी हड़ इसके अंदर पड़ी रहेंगी, ठीक है। बड़ी हड़ ये देखिए पकना शुरू हो गया। जी बिल्कुल पकना शुरू हो गया, जबरदस्त सा तेल। अच्छा, तेल बन गया हमारा। अब इसमें हमने और तो कुछ नहीं डालना, और कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और तमाम देखने वाले हाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम जनाब। और मेरे साथ मौजूद है राजा हैदर साहब। पहले तो मैं उन्हें सलाम करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप राजा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये रस्मी सलाम होते हैं, वैसे पहले मिल चुके होते हैं लेकिन ये कहते हैं ना, किसी से आपने अच्छी सीख ली हो तो उसको हमेशा कायम रखना चाहिए। ये बिलाल को तो भाई ने मुझे सीख दी थी कि आप जितनी दफ़ा मिलें, जितनी दफ़ा आपकी शक्ल हो, आप जितनी दफ़ा सलामती भेजेंगे उतनी दफ़ा आपके ऊपर सलामती आएगी। बिल्कुल। तो वो एक अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अप्लाई करती रहूँ अपनी ज़िंदगी में। तो जनाब एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पूरी एनर्जी के साथ एक ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। आई होप आप लोगों ने कल का शो बहुत एंजॉय किया होगा और आज के शो को आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज बात हो रही है मेरी और आपकी। आज बात हो रही है हमारे मतलब की। आज बात हो रही है मर्दों को पटाने की। जी हाँ, कैसे पटाते हैं? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े बड़े सैलॉन्स में जाते हैं, तैयारियां पकड़ते हैं, है ना, किसी दावत में जाना, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते यार खुद भी कुछ सीख ले कि जरा हल्का फुल्का सा मेकअप आना चाहिए, बाल बनाने चाहिए। अरे मैं बताऊँ, मैंने बाल पता नहीं किस तरह के, ये ऐसे ऐसे करके मरोड़ियाँ इधर की, ऐसे ऐसे मरोड़ियाँ करके इधर की, फिर बाहर से बाल इधर मरोड़ दिए। मतलब छोटी छोटी सी चीज़ों से ना आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। दिल नहीं कर रहा था सर धोने का, मैं कहा है कौन सा बहुत सर धोए, जल्दी से बाल ऐसे मरोड़ के बना लो, चलो ऐसे कर लो। लेकिन उसमें क्या है, किसी को पता भी नहीं चला बालों के, और लोग सब वाह व्हाट अ स्टाइल सादिया, यू नो। और फिर बात क्या होती है, कैरी आप किस तरह कर रहे हैं, है ना। मैं हो जाए तालियां इस बात पे। तो आज हम बात कर रहे हैं जनाब सेल्फ मेकअप पे, कि आप लोगों ने अपना मेकअप किस तरह करना है और ख़ुद को कितना खूबसूरत, कितना हसीन बना सकते हैं आप बिल्कुल हल्के से टुच पुच करने से। मर्दी कहते नहीं क्या तुम लोग 24 घंटे, मतलब भैया तैयार होने का कह दो तो 2-2 घंटे लगाती हो। आज हमने उनको ये साबित करने के हमें 2 घंटे नहीं, हमें सिर्फ 15 मिनट दे दो, हम तैयार हो सकते हैं, है ना। आज हम साबित करके दिखाएंगे, बल्कि मर्द ज़्यादा टाइम लेता है। मैं तो खुदा की कसम राजा साहब मैं बताऊँ, अगर हमने कहीं जाना हो, मैं तैयार यूँ घड़ी देख रही होती हूँ और अदनान की हालत ये होती है कि एक शर्ट उतारी, ये रखी, एक शर्ट उतारी है, बेगम ये ठीक है, बेगम भाई किसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बेगम भाई, मैं कहती हूँ अदनान मुझसे ज्यादा टाइम आप लेते हैं। तो ये मर्दों को कभी कभी पता नहीं चलता कि वो हमसे ज्यादा टाइम लेते हैं। अच्छा, लेकिन पहले सादे औरतें ज्यादा यही करती थी कि जब भी वो पहन के आती थी मियाँ के सामने, तो अपने सैंडल लेकर आती थी कि देखिए इसके साथ कौन सा जूता मैच कर रहा है। आजकल आबादी ज्यादा हो गई, आजकल थोड़ी आबादी ज्यादा हो गई, कंट्रोल नहीं है, तो अब आती हैं तो कहती है देखिए इस साड़ी के साथ कौन सा बच्चा मैच करेगा, फंक्शन पे किसे लेके जाओ। तो जो बच्चा मैच करता है इस कपड़ों के साथ, उसे कत्थई रंग का बच्चा है तो उसे लेकर जाएंगी, तो थोड़ा सफेद है, होते हैं हालात ऐसे बन जाते हैं। और मैं एक बात बताऊं, अब तो आपस में ना पूरी फैमिली के कपड़े एक जैसे होते हैं। जैसे हमारे बहुत ही खूबसूरत कपल है सऊद एंड जवेरिया, ठीक है, माशाल्लाह। आप जब कभी उनको दोनों बच्चों के साथ देखेंगे ना, तो चारों जो मेंबर्स हैं फैमिली के, वो एक जैसे कपड़ों में, एक जैसे कलर में नजर आते हैं। वो इतना अच्छा लगता है कि मतलब अगर वाइट है तो सबने वाइट पहना है, रेड है तो सबने रेड की थीम पहनी होती है, तो बड़ा मजे का लगता है। लेकिन आज ऐसे ही कुछ मेरी बहुत बेहतरीन दोस्तियाँ मौजूद होंगी जो आपको झटपट वाला मेकअप सिखाएंगी। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे ये झटपट मेकअप के अंदर राजा साहब का क्या काम है? देखिए जरा, देखिए जरा ये राजा साहब को, क्यों? राजा साहब वो हैं जिन्होंने पूरी मेकअप के ऊपर किताब लिखी है, तो तालियां हो जाए। ये वो छुपे रुस्तम हैं जिन्होंने हर चीज पे तहकीक की है। तो जनाब
वो तहकीक हम आपके साथ जरूर, साथ जानेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त है, पहले मैं उनको बुलाती हूँ, जरूर। उनसे मिलवाती हूँ आपको, और फिर उसके बाद जो है राजा साहब से हम जानेंगे उन्होंने तहकीक क्या की है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो अनम तनवीर, पहले हम अनम तनवीर को इनवाइट करते हैं और उसके तहरीम जुबैरी मेरे साथ मौजूद होंगी और सनम आबिद मेरे साथ मौजूद होंगी। जी पहले उनको बुलाते हैं। ऐसा कर करके दरवाजा खुलता है। वालेकुम अस्सलाम। ये वो खवातीन है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है कि हम बगैर मेकअप के स्क्रीन पर आएंगे और अपना मेकअप झटपट करके दिखाएंगे। आप ये देखिए, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो अल्लाह ने बताया इतना खूबसूरत है ना, जरूरत नहीं पड़ती। वाह 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 वाह, जबरदस्त जनाब। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। बिल्कुल राज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको इतना हसीन खुदा ने बनाया और उसके बाद आप ऐसे ही एक शो मैंने भी किया था यहाँ, जब मैं आई थी, मैं विदाउट मेकअप ऐसी बैठी थी और मैंने झटपट जाके मेकअप किया था। मजा आता है मुझे, तो मैं भी बहुत क्विकली मेकअप करती हूँ। मुझे 1.5 घंटे शीशे के आगे, और मुझे खड़े, तुम खड़े होकर मेकअप करती हो, बैठ के मेकअप करती हो? बस मेकअप कर लेती हूँ, बस मसला नहीं है। अच्छा, इनके साथ तो प्रॉब्लम है कि ये मेकअप कर लेते हैं और इनका मेकअप पता ही नहीं चलता। इतना हल्का मेकअप अपना रखती है, ड्रामों में भी और वैसे भी बहुत सॉफ्ट टोन में मेकअप करती है। नेचुरल सा मेकअप है। तो आज हम जानेंगे इनकी महारत क्या है। लेकिन मेरे साथ और भी दो बहुत बेहतरीन हमारे मेहमान मौजूद होंगे थोड़ी देर में। राजा साहब को मैं आप लोगों को बता दूं कि जी मैंने इनको देखा है चश्मे से कुछ कहीं और वो चले अच्छा, जाते हैं। हाँ। पहन के। काला चश्मा अभी काला चश्मा पहनवाते हैं राजा साहब। जी काला जरूर, चश्मा नहीं। काला चश्मा है वो काला कॉलर्स के चश्मा लिए। लाए बिल्कुल तो है जी, बिल्कुल है। कॉलर्स के लिए पहले मैं अनाउंस कर दूं कि आप नहीं, हमारे लिए भी। हाँ, जरूर, जरूर। ओके, आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए जनाब मैं अनाउंस कर दूं कि आप लोग जान सकते हैं आपके सितारे कौन सी चाल चल रहे हैं आपके साथ जनाब, कहाँ जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, ये सब आज राजा साहब को बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं राजा साहब से जानूंगी कि राजा साहब ने मेकअप के ऊपर बकायदा तहकीक करके बुक लिखी है, आपको पता है? जी, दो किताबें मेकअप के हैं। ऊपर 2 किताबें इनकी। तो मेकअप के बारे में वजह पूछें कि क्यों। वजह क्यों? अच्छा सवाल है। जरूर, वजह पहले बता दो। 2 किताबें हैं राजा हैदर ब्यूटी टिप्स के नाम से। एक तो ये अभी कल जो आई है, ये अलग है, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। किताब लिखने की वजह ये कि जिस वक्त मैं शोबिस के लिए बहुत पहले 93 और 94 में जिस वक्त पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गया, वहां पे थोड़ा ये होता था कि आपको होम रेमेडीज का आना बड़ा जरूरी है, थोड़ा सा। बिल्कुल। तो वो एक शौक हुआ कि यार ये पता तो चले हमारी स्किन टोन, जैसे आप कह रही हैं ये हल्का सा लगाती है, इनको पता है कि मुझे क्या लगाना है। आपको अपने आप को डिस्कवर कर लिया कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है, तो फिर डार्क क्या और वाइट क्या। तो वो वहां से शुरू हुआ। फिर बहुत बड़े बड़े जो तबीब होते हैं, हकीम होते हैं, हिकमत की जो चीजें हैं, वहां से सीखते सीखते इतना कुछ हुआ जो प्रैक्टिकल हुआ, ये नहीं है। और मेरे पास वो टिप जो मेरी किताबों में भी और मेरे जो टीवी शोज में भी चले हैं इंटरनेशनली, जो मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने बताए नहीं है। क्या जो नॉर्मली जैसे बालों के हैं, आपकी स्किन के, हाँ वो अभी आपकी ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज जनाब ब्रेकिंग न्यूज समा की स्क्रीन पर आप देखेंगे राजा हैदर के टोटके। जी हाँ, ब्यूटी टिप्स जानेंगे आप। लेकिन ये सब कुछ होगा इसी शो के अंदर और आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि राजा हैदर और कहीं नहीं मिलने वाले आपको, है ना भी? जी बिल्कुल, आज तो इधर ही है, आज पक्के इधर ही। पक्के पक्के। और आज आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सितारे, वैसे सितारे क्या चाल चल रहे हैं? देखिए मियाँ से ज्यादा नहीं चलते चाल, जो चाल मियाँ चलते हैं। मैंने कहा बात की सितारों की, वहाँ कॉलर्स ने कहा कि क्यों ना हम अपना नंबर फौरन मिला ले। सबसे पहले जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? सबा बात कर रही हूँ। सादिया, आप माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो। थैंक यू सो मच सबा। आपकी खूबसूरत नज़र है, आपकी खूबसूरत कान है जो इनको इन अल्फाज को खूबसूरती से लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च। बस रुक जाए, डायरेक्ट राजा साहब जरा अपना चश्मा जी लगा बताइए, लें। अब बता दें। हाँ, 14 मार्च जी 1981। 1981 है। नाम पूरा क्या लिखती असली हैं वाली आप? है ना? हाँ जी, सबाहत मेरा पूरा नाम है। सबाहत। अक्सर मैं खवातीन से जो पूछता हूँ डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ, सबाहक। सबाहक नाम है आप? सबाहक। हत हत हेते हत। अच्छा जी, हक पे हैं आप, बिल्कुल हक पे हैं मेरी बहन। अच्छा जी, आपकी अम्मी का क्या नाम है? वालदा का समीना ज़िया। समीना ज़िया है जी। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। ये हो गया ज़िया। प्लेस ऑफ बर्थ, पैदा कहाँ हुई थी? टाइम तो नहीं पता, लेकिन जगह लाहौर है। लाहौर। अच्छा, लाहौर में पैदा हुई थी, एग्जैक्ट जगह नहीं पता। अच्छा, डेट कंफर्म है आपके पास? डेट ये कंफर्म है? हाँ जी, 14 मार्च 1981 है। ठीक हो गया। 7 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं है।
अच्छा, तो इसके लिए आप मुझे सिर्फ मियाँ का नाम और उनकी अम्मी का नाम क्विकली दे दीजिएगा जल्दी ताकि से वो अपने हस्बैंड का और उनके अपनी सास का। हाँ जी, आबिद हुसैन अंजुम आ, और उनकी वालदा का नाम है फरखंदा। फरखंदा। अच्छा, मेरी कॉल मत काटिएगा, लाइट अभी अभी चली गई है। वेरी गुड। तो लेकिन ये आप रिपीट में देख सकते हैं। नहीं काट रहे, आप लाइव सुनिए। अच्छा, ये पहली चीजें मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे आपको शायद लोगों के पास अगर आप जाएंगी इस सिलसिले में, यहाँ 3 डिफरेंट सितारे हैं। पहली चीज जो आपके सितारों को सपोर्ट कर रहा है, बितियाब बड़ा सितारा है। ये औलाद के लिए जब बन जाता है तो इसका मतलब कि कोई दुनिया की ताकत, अगर आपको ये कहे कि बच्चे नहीं है या कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, तो ये दोनों चीजें नहीं है। अब ये डिले होने की वजह क्योंकि यहां से 2 स्टार्स जो मूव कर रहे हैं 2017 सितंबर की 2 तारीख एक आ रही है, जिसके बीच में वहां से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपके जो हेल्थ इश्यूज में 4.7% की कमी यहां पे दिखाई दे रही है, वो कवर हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने आपको 2 औलादें देनी तो हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये जो टाइमिंग है सितंबर की, इससे पहले जो मैं 2 वज़ाइफ आपको बता रहा हूं, ये आपने कंप्लीट करना जरूरी है। और ब्रोकन राइस जो टोटा चावल होते हैं वो 1 किलो, आप कम से कम ये 1 किलो है, आप पीर वाले दिन कभी भी किसी को अनकुक्ड हालत में दे देंगी, या आपको अंदाजा नहीं है कि ये वो चीजें हैं जिसको आप टच करती हैं, तो जैसे आप अगर ट्यूबलाइट को ऑन करेंगी तो ट्यूबलाइट ही जलेगी। ये अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक ऐसे हैं। एक तस्बीह आपने जब जाहिर है आपकी औलाद वगैरह लोग कहते नहीं है तो या लतीफ़ो आप पढ़ लें, फला पढ़ लें, लेकिन आपके नाम की जो तस्बीह है वो आपने पढ़नी है। एक तस्बीह या मुजीबो बहुत ज़रूरी है, आपने पढ़नी ही पढ़नी है, और एक तस्बीह या बदीओ, ये 2 तस्बीहां हैं 14 डेज के लिए हैं। अल्लाह ताला करम करेगा और आगे 2017 में इंशाल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी। जबरदस्त, कॉल भी नहीं कटी, बात भी हो गई। 2 कॉलर्स और हैं, उनसे बात कर लें। आप लगाएं, आप चश्मे को नहीं उतारना आपने। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही मैं है? फरीदा कराची से बात कर रही हूँ। जी फरीदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल खैरियत से। आपकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे बहुत शुक्रिया मेरी बहन, थैंक यू सो मच। राजा साहब से किरण बात करनी होगी आपने। जी, राजा साहब से बात करनी है? नहीं, वो मैं पूछ चुकी हूँ ना कुछ दिन पहले ही। बच गए। पूछ चुकी है, बस आपसे बात करनी है। मुझसे बात आप करनी लाइव है? नहीं थी। हाँ, आपसे बात करनी है। आज मुझसे बात करनी है, आप सब प्लीज साइड पे रहें। हाँ जी मेरी बहन बताएं। क्योंकि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। जिस दिन आपका शो लाइव नहीं होता उस दिन मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। नहीं कोई नहीं, तुम मेरा शो देख सकती हो भाई। मैं तो सैटरडे संडे भी होती हूँ। सैटरडे संडे हमारा बेस्ट ऑफ समर चल रहा होता है। आपको लाइव देखने का कुछ अलग ही मजा होता है। आपकी जो मुस्कुराता चेहरा देखकर सारा दिन ही अच्छा गुजर जाता है। थैंक यू सो मच, लव यू। और इसी तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखना ताकि मैं इस तरह हंसती मुस्कुराती रहूं और आपकी सुबह को खूबसूरत से खूबसूरत बनाती रहूं। थैंक यू सबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, डर के क्यों बात करी बहन? हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरे से सिर्फ आइए भी मैं बात करनी है। जी बहन बोलिए। मुझे राजा हैदर साहब से बात जी राजा हैदर साहब से बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना। नाम बताइए बेटे का। मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर नाम है जी उनका। आपका पूरा नाम क्या है बहना? नीलोफर तारिक। जी, नीलोफर तारिक। नीलोफर। और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1 मई 2001। 2001 बेटे की। जी हाँ, बिल्कुल ये तो हो नहीं सकती। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है। जो होगी आपको अंदाजा नहीं है। अभी 2034 के बाद ये सिलसिला मार्केट में आ जाएगा। अच्छा, अब पैदा कहाँ हुए आपके साहबजादे जी? रावलपिंडी में। रावलपिंडी, सड़े पिंडी वाल ने। रावलपिंडी से पैदा हुए जी। अब सवाल बता दीजिए मुझे। बस गुस्सा बहुत आता है। क्या करता है जी? गुस्सा बहुत करता है। अच्छा, बस असल बहन ये जिंदगी वीडियो गेम जैसी है। कमबख्त एक लेवल खत्म होता है तो दूसरा उससे भी मुश्किल होता है। ये बच्चे भी ऐसे ही हैं वीडियो गेम जैसे कि मतलब बिल्कुल बर्दाश्त होगा मेरा। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको सीरीज जो बता रहा हूँ ये आपके लिए बड़ा अहम एक नुक्ता जो आपको एक लग रहा है, क्योंकि इस बच्चे के जो सितारे हैं अदद 9 को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत पावरफुल सितारा है एक, जिसकी अगर डिटेल आपको नहीं पता तो 2018 में इसका सर्कल आने वाला है, अप्रैल की 13 तारीख के बाद। ये वो है जिसमें आपको ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और विद इन 3 ईयर्स एजुकेशन और बहुत कुछ इसकी जिंदगी में जो यहाँ पे होने वाला है बड़ा पॉजिटिव, वो सब खत्म हो जाएगा। गुस्से के लिए तो आप हमेशा से या सबूर हो, पानी पे, चाय पे, खाने पे दम करके अपने मियाँ या बच्चों को जब भी पिला देती हैं तो वो गुस्सा जरा कंट्रोल हो जाता है। या सबूर हो या लतीफ हो, ये 2 तस्वीरें हैं अल्लाह के नाम की जी।
लेकिन अव्वल आखिर 5 बार दरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे ये नमाज ईशा के बाद होती है 18 डेज अगर वजीफा करना चाहें, लेकिन अगर आप ओपन तस्बीह पढ़ना चाहें तब भी आप ये पढ़ सकती हैं, या सबूरो या लतीफ़ो। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा आपको। और बच्चे की तरफ से टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं कि एक्सट्रीमिस्ट जो होता है ये कहीं ना कहीं वालिदैन से आता है। तो आपके जो मियाँ जी हैं, ज़ाहिर हैं, उनके फादर की तरफ से ये एक जनरेशन गैप जो आता है अदद 2 के हिसाब से वहां से चलता है। तो फिक्र ना करें, ये तस्बीह इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगी और आप थोड़ा प्यार से बात करेंगी तो होगा ही सब इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया राजेश साहब, और बहुत शुक्रिया मेरे तमाम कॉलर्स का। इसी तरह मेरे पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ रह सकते हैं जनाब। लेकिन अब मैं बुलाती हूँ अपनी एक और मेहमान, अपनी एक और दोस्त, छोटा बेबी है हमारे लिए तो क्यूट सा। तो अनम वकील को इन आपकी भरपूर तालियों में बुला लें। तालियां कौन बजाएगा? ये तो आधी से ज्यादा पूरी घर से तैयार होकर आ गई है। अब हम कैसे बताएंगे कि सेल्फ मेकअप कैसे करना है? मेकअप इसने बिल्कुल नहीं किया हुआ, देखें मेरा मेकअप चेक करें, इसका मेकअप देखें, मेकअप ही नहीं है प्लीज। अनम गुड, बहुत खूब। अच्छा, ये मैं आज आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम बात करें सेल्फ मेकअप पे। ख़वातीन को बड़ा इल्ज़ाम है हमारे ऊपर कि यार 2.5-3 घंटे मेकअप करती रहती हैं। और इन औरतों के, ये जो टीवी वाली औरतें हैं, माय गॉड, इन्होंने तो पता नहीं कितना मेकअप थोपा होता है। आज मैंने आपको बता रही है, हमने इतना मेकअप थोपा नहीं होता। कुदरतन हम खूबसूरत होते हैं, हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ को इनहेंस करना है। कैमरामैन बड़े अच्छे होते हैं हमारे। नहीं, और एक्चुअली हम लोगों को पता है कि हमारी कौन से फीचर्स हैं जिनको हमने इनहेंस करना। तो आज आप ये लोग मेकअप करके अपना देखें, तीनों खवातीन विदाउट मेकअप। और सादिया ने भी नहीं किया, सिर्फ जाफरानी चाय की वजह से होंठ पिंक है, बाकी ओरिजिनल है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए थैंक यू सो मच शाहना जी, आप बहुत प्यारा मेकअप करती हैं, मुझे डेली बड़ा अच्छा तैयार करती हैं। थैंक यू शाहजहां, खूबसूरत मेरे हेयर स्टाइल बनाता है। तो ये मैं बिल्कुल क्रेडिट अपने पे नहीं लूँगी। लेकिन ये तीनों खवातीन विदाउट मेकअप बैठी हैं इस वक्त, और अभी आपको ठक 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 बताएंगी कि ये हम पे जो इल्ज़ाम है हम कैसे अपने पे ख़त्म करते हैं, है ना? ऐसे तो ही है। आप राजा आप मानते हैं कि खवातीन ज्यादा टाइम लेती हैं? मुझे लगता है मर्द भी उतना ही अब मेकअप करते हैं। आजकल तो वो मर्दों का भी उतना ही है। वापस जाने तो जरा नहीं, मेरा कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन खवातीन का ज्यादा जरा ज़ाहिर हार सिंगार, जो 16 सिंगार का एक लफ्ज है ना, 16 सिंगार में क्या क्या चीजें आती, जब तक वो पूरा नहीं होगा एक मुकम्मल औरत बनती नहीं है। तो 16 के 16 सिंगार नाजुक को तो खूबसूरत होना भी बना ही इसीलिए, होता ही इसीलिए। तो टाइम लगा भी देती हैं, तो उस टाइम के इंतजार का भी मजा होता है, इंतजार की लज्जत होती है। किसने किया था? पोपा, एक खातून है जो जिसकी कब्र खोदी गई 5000 साल पहले, तो उसकी कब्र से टैल्कम पाउडर और मेकअप की चीजें उसने ये जो आईलाइनर होता है, ये पहले चिकने कोयले और जो फीमेल चूंटियों के अंडे होते हैं उसको मिक्स करके इजाद किया। वो एक क्वीन थी जो कि बस सिर्फ लोगों को भेजती थी कि मुख्तलिफ दुनिया में जाओ, ढूंढो है क्या क्या। तो लोग ये किस तरह से होंठ पिंक करते हैं, ये चुकंदर का पानी लगाने से। मुझे याद है, हाँ, चुकंदर का पानी, गुलाब की पत्ती को भिगो के उसके पानी से गुलाब को लगा देते तो उसका कलर आता था। हमारी वालदा बताती हैं कि येलो पत्तियों को, जो येलो गेंदे के साथ ज्यादा करते थे, गेंदे के फूलों को उससे तो दुपट्टे रंगे जाते थे। पता नहीं क्या क्या पुराने जमाने में चीजें होती थी। लेकिन बाकी सारी चीजें जो खूबसूरती के हवाले से, वो सब कुछ जनाब आपको मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर करेंगे धमाकेदार एंट्री इन सब की मेकअप के साथ। जी हाँ, ये मेकअप करके बताएंगे हमें जल्दी से, झटपट वाला। लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और जिन लोगों ने अभी अपने टेलीविजन सेट ऑन किया उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। कुछ भी मिस नहीं किया है कुछ हमारी मज़े की बातें मिस की हैं, लेकिन अभी जो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो अभी बाकी है, क्योंकि ये 3 हसीनाएं इस वक्त यहाँ बैठी हैं जो विदाउट मेकअप। इन्होंने आपको बताना है कि आप अपने आप को हसीन झटपट कैसे कर सकते हैं। आपको अपने फीचर्स का पता होना चाहिए। और जो हम आर्टिस्टों के ऊपर ये इल्ज़ाम है ना कि हम बड़ा घंटों लगाते हैं अपने मेकअप के ऊपर, पता नहीं कितनी तैयारियाँ इनके ऊपर होती हैं, तब कहीं जाके हसीन लगती हैं। आज आप इनको विदाउट मेकअप, ये है वो खवातीन इनको विदाउट मेकअप देखें और उनके बाद इनको मेकअप के साथ देखेंगे कैसे ये झटपट अपना मेकअप करती हैं। और आप लोगों को बताएंगे कि सेल्फ मेकअप क्या चीज़ होती है। तो क्या करें जी, स्टार्ट करें? हैं कर तीनों एक साथ जाएंगी, एक जाएंगी? हम एक साथ ही चले जाएंगे। एक साथ चले। आप लोग उस तरफ दौड़ लगाएं और मैं आप लोगों को एक मजे की टिप देती हूँ।
राजा साहब ने चुरा ली मैंने टिप। अभी जब हम ब्रेक में गए तो मेरे यहाँ ना दांत पे हल्की सी लिपस्टिक लगी थी, तो उसने कहा मुझे, अनम ने कि सादे जी टिप पे या आपके दांतों पे लिपस्टिक लगी वो हटा दो, मैंने हटा। तो राजा साहब सुने कहेंगे आपके साथ एक टिप दूँ, मैंने कहा प्लीज़। तो राजा साहब की इजाज़त तो मैं टिप प्लीज आप ही के लिए। तो जो वेजलीन हम यूज़ करते हैं घर में, वो वेजलीन अगर आप दांतों पे लगाएं तो उन्होंने बताया कि जी हमारी बॉलीवुड और हॉलीवुड की जितनी भी खवातीन हैं वो वेजलीन दांतों पे लगाती हैं, एक तो आपके दांत शाइन भी होते हैं और आपकी जो लिपस्टिक है वो दांतों पे लगती नहीं। सो मेरे लिए तालियां। वो दांतों पे एक डायमंड लुक आती है ना, Diamond लाइट की look वजह आती से है। लगता है यार इसने पता नहीं क्या ट्रीटमेंट करवाई हुई है। जिस वेजलीन हल्की सी बस हल्की आपने सी। दांतों पे लगा लेनी है, वो खराब भी नहीं है, अगर अंदर भी जली Great। चली जाती है तो अच्छा और है। ये देखें जी, ये ताबड़तोड़ हमला हो चुका अपने ऊपर। ये ताबड़तोड़ हमला अनम ने कर दिया है ना। आराम आराम से करें, 2 घंटे हैं आपके पास। नहीं नहीं, हमने यही तो साबित करना है कि हम 2 घंटे में काम नहीं करते, हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, है ना जी। और अच्छा, ये लोगों सर को अगर मेरी आपको हेल्प चाहिए तो वो जरूर बता लोगों को सकते ये भी बता दें कि उनके Thank लिए you, ब्रेकफास्ट मेन्यू तैयार नहीं हो रहा, हाँ। ये खवातीन तैयार हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले किससे स्टार्ट कर दिया मैं, क्योंकि मैं तहरीम जानना चाह रही थी कि एक अगर आप साथ साथ बताते भी जाएंगे ना, लोगों को पता चलता है। एक तो आप जब भी आप मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ देखूं, कहीं भी देखें। हाँ, आप कहीं भी अच्छा, देखें, जब आप मेकअप कैमरामैन करना आपको खुद स्टार्ट set करते हैं, तो सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी स्किन पे कहीं डार्क सर्कल्स हैं, मेरे साथ कहीं साथ आपके पिंपल्स पास हैं, या कहीं डिस्कलरेशन है, या स्किन आपकी 2 टोन है या 3 टोन है, जो भी है, आपने सबसे पहले उसको कवर करना है। ओके। जब वो आपकी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, उसको आप कवरेज कर लेते हैं नॉर्मल, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने बेस नॉर्मल लगानी है, अपनी स्किन टोन की लगानी है, सही। एक टोन डार्क लगानी है या एक टोन लाइट लगानी है, क्योंकि हर बंदे की प्रेफरेंस फर्क होती है। बिल्कुल। बहुत सारी खवातीन को गोरा लगने का शौक होता है, ना, जैसे मैं हाँ। कोशिश ये करती हूँ कि अपनी स्किन की बेस यूज बेस करूँ। अच्छा, कुछ लोग ना बड़े डार्क कलर भी लगाते हैं, वो पत्थर का मुंह नहीं लगने लगता। जैसे अब मुझे ये इल्जाम लगना शुरू हो गया, मुझे लगता है पत्थर का मुंह टीवी के दौर में नहीं, पीटीवी में कहते थे जरा डार्क टोन लगाए, है ना, हाँ। पत्थर के जमाने के लोग बन जाते हैं। अच्छा, आज आप क्या करिए? अच्छा, ये मेरे पास 2 डिफरेंट बेसेस हैं। अच्छा। ये थोड़ी सी डार्क बेस है, अच्छा। मेरी स्किन से एक टोन डार्क है, ठीक है। और ये 1 या 2 टोन लाइट है। अच्छा। सो मैं ऐसे ब्रांड छुपा दिए ना, ये कमाल से ब्रांड से बता रही है, अच्छा, ये नंबर से एक बता मैट रही की है। बेस है, ये वाटर वेट है। हाँ। जैसे अगर आपने बहुत सॉफ्ट मेकअप करना है तो ये आपकी बेस पे बहुत ज़्यादा केकी इफेक्ट नहीं आने देती। सही। ठीक है, और ये भी सेम बेस है। हाँ। लेकिन इसका जो ये भी वाटर बेस है, और इसका जो कलर है वो लाइटर है, मेरी स्किन से 2 टोन लाइट है। अच्छा, 2 ठीक है, टोन, तो जब 2 आप टोन, बिकॉज एक आप से एक 2 टोन डार्क light। लगा रहे हो, आप उसके बाद एक लाइट हाँ, लगा रहे जब हो। आप डार्क लगाते हो तो आपकी स्किन पे जो डिस्कलरेशन होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद आपने जो भी ठीक है। करनी होती है। बिल्कुल अब ये मैंने डार्क बेस से कवर किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है? जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ 36 बेस आती है, 36, हाँ, नॉर्मली वापस स्टिक में आती है तो हम उसको 36 हमारी स्किन टोन के हिसाब से नॉर्मल होती है, Normal उससे आप हाँ। यूजुअली कवर हो जाता है। अगर नहीं होता तो 17 नंबर आप यूज कर लेते हैं, वो काफी 17 होता है। मैंने बारहा आप लोगों को बताया कि जी ऑरेंज कलर की बेस होती है, उसे हम 17 कहते हैं, S17 ऑरेंज में आती है, तो उसको कंसीलर के तौर पे भी यूज किया जा सकता अच्छा, है। ये ठीक है। अब आपने लाइट कलर की जो आपकी 2 टोन हाँ, लाइटर, ये आपने हाथ पे, हर बंदे के यूज करने का तरीका फर्क तरीका, होता है। मैं हाँ। यहाँ पे हाथ पे इसको लेती हूँ, सही। ठीक है, और उसके बाद मेरी अच्छा, मुझसे तो बैठ के मेकअप ही नहीं होता, मेरी तो मुसीबत है। मैं भी खड़ी होगी, मैं अच्छा, भी खड़ी होगी, मैं तो आधी आधी शीशे में घुस के ना मेकअप कर रही हूँ, मुझे मजा ही नहीं आता। अब मेरी ब्रश की किट जो है वो बाहर रह गई है। अगर कोई मैं ला देख रहा देती है। हूँ आपकी ब्रश की किट। हाँ, वो ब्रश की किट, भाई इनकी ब्रश की किट जरा भिजवा दे, तहरीम की ब्रश की किट बाहर ये है। आपने नॉर्मली लगाया और ठीक उसको है। आपने ब्लेंड करना है। अच्छा, एक चीज़ इसका ख्याल रखना होता है, वो ये होती है कि आपकी स्किन जो फेस की है और जो नेक की है वो कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे से हाँ, मैच। same थैंक यू। सही। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है, बिल्कुल सही कह रही है तहरीम, के मुंह फेस अलग चिट्टा होता होता है, है, गर्दन और बिल्कुल neck अलग रंग की जा रही है। होती है। बिल्कुल सही। और इससे ब्रश से लगाने से होता है कि एक तो आपकी पोर्स के अंदर चला जाता है सही। मेकअप, और ब्लेंडिंग सही होती है। ब्लेंडिंग सही होती है, और बहुत और ज़्यादा आई थिंक makeup- कम बेस लगती है, बहुत Patches ज़्यादा नहीं बनते। हाँ, थिक और नहीं यही होती। पाउडर के साथ होता है कि जब आप पाउडर ब्रश से लगाते हैं तो कम पाउडर लगता है। हाँ। और वो जो एक्सेस होता है वो निकल भी जाता निकल भी आपकी जाता है वाली बात के साथ के powder से। अच्छा, होता क्या है कि जिनको मेकअप नहीं आते, जैसे नॉर्मली लोग जो हमें टीवी पे देख रहे हैं, उनको ये होता है कि पता नहीं हम कौन सा मेकअप लगाते हैं। हाँ, जबकि हम नॉर्मल से मेकअप कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल वही जो अभी उन्होंने कहा कि क्रेयॉन की स्टिक जो आती है 36, 38,
ये भी अगर सिर्फ आप घर में यूज करें, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। नहीं, घर में ना करें, जब कहीं जाएं तो करें। नहीं, घर में जैसे आपके घर में करके कहीं जाएंगे ना, तो आप उसको सिर्फ यूज करना आपको आना अच्छा, चाहिए। मैं एक इसमें मैं अपनी एक टिप आपको बढ़ाऊं कि जब भी अगर कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है ना, तो मैं हल्का, मेरे साथ प्रॉब्लम होती है सुबह के वक्त ड्राई होती है, तो मैं हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के जब वो आप लगाते हैं, बेसिक तो वो कम भी लगती है स्टिक की और वो बहुत जल्दी स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। अच्छा, मैं तो बिल्कुल एक प्लांट की तरह हूँ कि अगर मैं पानी नहीं पीती, मेरी बेस नहीं लगती, मैं पानी पीती हूँ, मेरी मेकअप आर्टिस्ट आके कहती है मैडम प्लीज पानी पीना, आपके ना फ्लेक्स बन रहे हैं, आप प्लीज पानी पी लें। आप एक ड्रिप लगा के क्यों नहीं साथ यार, seriously, साथ में एक ड्रिप लगाया करें। क्या है पानी, मेरा मसला है, मुझे पानी ना पीऊं तो मेरी बेस नहीं टिकती है, तो ये ड्रिप मेरे साथ साथ चलेगी। अच्छा, पैरों में लगवा लिया करें, नजर भी नहीं आएगी। पानी पीना बहुत जरूरी है, तो आप सब प्लीज पानी तो जरूर पानी ज्यादा पिए ताकि अच्छा, स्किन एक प्यारी और हो। चीज होती है सादिया कि सबके फेसेस एक जैसे नहीं होते, किसी का सबके नहीं ब्रॉड होते, है, हाँ। किसी का डायमंड आपका फेस है, सिर्फ किसी का ब्रॉड छोटा है, फेस पे तो जाएगा। उसके लिहाज से मेकअप टिप्स डिफरेंट होती हैं। different। अगर अपने फेस की कंटूरिंग करूं तो मैं यहाँ पे करूंगी, यहाँ पे करूंगी। ये मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, प्लीज इसको रोके। बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कंटूरिंग का, ये जब तक इनकी बेस कंप्लीट हो रही है। बेस होने के लिए नेक्स्ट स्टेप कंटूरिंग कंसीलर ये मैं जानना चाह रही हूँ ना, ताकि लोगों को पता चले कि ये अब कंसीलर लगा रही हैं, ताकि आपके जो आईज हैं, अच्छा कंसीलर आपने इधर लगाया, इधर लगाया, ओके। कॉलर जोन से बात कर लें। हाँ जी, अच्छा जी, अब मेरे साथ जो मेरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन मेहमान मौजूद होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो फॉर एवर हसीन होते हैं, तो वो फॉर एवर हसीन है, और सिर्फ चेहरे से हसीन नहीं, वो दिल से बहुत हसीन है। हमारी बहुत ही प्यारी नादिया हुसैन को वेलकम करते हैं जी, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? प्लीज आइए। हाँ जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। यहाँ तो ऑलरेडी किसी के पर्स वर्स पड़े हुए आप वहाँ भी जा सकती हैं, नहीं, आप कहीं भी जा सकती हैं। हाँ, ये हमारे ही सब हैं, तब क्या फर्क पड़ता है। अच्छा नादिया, आज हम बात कर रहे थे सेल्फ मेकअप पे, और आप तो माशाल्लाह से कि हमारे पे बड़ा इल्ज़ाम होता है अदाकारों के ऊपर कि ये जो ख़वातीन है, पता है या तो इनके लिए अलग से कोई मेकअप बनता है या फिर ये बहुत टाइम लगा के मेकअप करते हैं। तो आज हमने कहा काम ही ऐसा कर देंगे, लोगों को बताएंगे जी हमारे एक तो टाइम अलग से कोई मेकअप नहीं होता, वही मेकअप है जो आपके घरों में भी है, बिल्कुल उससे हमने मेकअप करना है। तो ये आज हम उस पर बात करें, और आप तो माशाल्लाह से यार ब्यूटिशियन, वो जो है वो एक खातून ब्यूटिशियन, वो अपना एक सैलून चला रही हैं, लेकिन ये वो खवातीन हैं जो अपना मेकअप खुद करती हैं और आज से नहीं कर रही हैं। मैं तो मतलब इन्हें बहुत शुरू से जानती हूँ। ये तो जब अपने रैम्प कर रही होती हैं तो बैक स्टेज मैंने इनको खुद मेकअप करते देखा है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली यू नो लाइक जब मेकअप एक ऐसा आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट यू नो, कि जिसके अंदर आपको जो भी आपके फीचर्स हैं उनको बस थोड़ा इन्हांस करना होता है टू जस्ट। अब जाहिर है यू नो हर एक में जो है वो कोई परफेक्शन नहीं होती है, ठीक है। सो अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा हाईलाइट करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा उसको दबाना है फॉर एग्जांपल। तो ऐसी छोटी छोटी यू नो लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स करके जो है वो आप अपने फीचर्स को एनहांस कर सकते हैं। That's the only reason कि जो हम मेकअप इस्तेमाल करते हैं। You know, आँखें जो हैं एक्चुअली उनको आप किस तरह मजीद हसीन बना सकते हैं। हसीन तो होती है ना, उनको और मजीद किस तरह हसीन बनाते हैं। कुछ लोगों की गोल आईज होती हैं, कुछ लोगों की लंबी आंखें होती हैं, कुछ लोगों की एक्स्ट्रा लंबी आंखें होती हैं, तो उनको किस तरह आपने कंट्रोल करना है कि वो आपके चेहरे के साथ भी मैनेज करें। कॉलर जोन से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि तहरीम कहाँ तक पहुंची और बाकी हैं सारे शुरू हुए पड़े हैं, अपने मेकअप कर रहे हैं और बेस लगा लिया आपने, पाउडर जैसे कि मैं बहुत आखिर में अच्छा पाउडर आखिर में लगाएंगे क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, फिर जब मैं मेकअप करके फारिग हो जाऊंगी तो आप जब अपनी कंटूरिंग करेंगे तो आपने मुझे बताना है, ताकि मैं आपके फेस की कंटूरिंग, और अब मैं जब तक आप अपना आई शेड कंप्लीट कर रही हैं सनम आप बताएं, मैं कॉलर से बात कर लूं फिर आपकी कंटूरिंग करवाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं खालदा बात कर रही हूँ लिया से। जी लिया से। खालदा कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे राजा भाई से बात करनी थी। नहीं नहीं, हम क्यों कराएंगे उनसे बात, हम ना हमारी लड़ाई हुई है उनसे। बिल्कुल कीजिए। जी हेलो, बताइए जी। जी मेरा नाम खालदा रशीद है। ओके खालदा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1981। एक सेकंड रुक जाएगा, 81। और अम्मी का नाम बताइए आप। जुबैदा।
जुबैदा है, कहाँ पैदा हुई आप? लैया में स्थित है चौक आजम। अच्छा ठीक है, लैया में आप, क्योंकि वो टाइम जगह वो चाहिए होती है। अच्छा पूछना क्या है आपने, ये बताइए। मुझे अपनी जॉब के मतलब पूछना है और शादी के मतलब। अच्छा, जॉब आपकी कब तक होगी और शादी के हवाले से, ठीक है जी। अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जॉब के लिए अभी क्योंकि टाइम आपको 77 डेज़ का यहाँ पे स्टार जो है पॉपअप हो रहे हैं। जिवियाल सितारे हैं जो 77 दिनों के अंदर अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। इस दौरान आप जहाँ भी CV भेजती हैं, जहाँ भी काम करती हैं, आपको 9.2% तक फाइनेंस आना शुरू हो जाएगा, जो अभी 2.7 है। 9.2 बहुत ज़्यादा होता है, यानी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन 77 डेज में मिल जाएंगी। बहुत मतलब करीब किसी है। मतलब में CEO लगने वाली है। मतलब फाइनेंस जो एक होती है कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अब बिल गेट का जो है अभी वो 8.7 है, तो अब तो मतलब कितना है उसके बाद, लेकिन उससे भी आगे की कहानियां मौजूद हैं। तो आपके लिए जो शादी वाला सिलसिला है, अभी ये तो जॉब का बड़ा मुख्तसर इसलिए बता रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है तो हम सिर्फ हाईलाइट ही करेंगे। शादी आपकी 2017 में है, लेकिन अप्रैल और जुलाई के दरमियान 2 प्रपोजल आपके पास आउट ऑफ फैमिली के आने वाले हैं। जिनसे शादियां नहीं करनी, उनके नाम का पहला इनिशियल K यहाँ पे आ रहा है, अदद 3 को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा जो है वो S है, K and S। ये दोनों नाम जो हैं इनको दूर रखिएगा, अदद 1 है। और आपने जहां शादी करनी है वहां आपकी शादी 3-4 महीने के अंदर अंदर मंगनी, शादी और मुल्क से बाहर की रुखसती के ये सारे के सारे स्टार्स बन जाएंगे। शादी में एहतियात करना इसलिए ज़रूरी है कि उसका अदद अगर 7 नहीं होता या 3 नहीं होता तो फिर आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो सितारा जहां भी आप मैच करवाना चाहें करवा लीजिएगा। वैसे तो ये मुहावरा किसी ने बनाया था कि जी मर्द सब एक जैसे होते हैं, ये शायद किसी चाइनीज औरत ने कहा था, क्योंकि उनके मर्द एक ही जैसे होते हैं। ये डिफरेंट है। इस खूबसूरत सी बात के साथ लेते एक खूबसूरत सा छोटा सा ब्रेक जनाब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे मेकअप के बारे में मजीद। आप लोग कॉल कर सकते हैं, आप लोग जान सकते हैं कि आपके सितारों की चाल कहाँ तक चलती चली जा रही है। सितारों की चाल भी चल रही है और मेकअप की चाल कहाँ तक है ये भी जानेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। और मेरी तीनों हसीनाएं ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, लेकिन रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा रोक के रखते हैं अपने आप को, ताकि हमारे नाजरीन अच्छा, और हाज़रीन देख कर रही सकें। हूं। जी, अब आप बताएं क्या करिए। अच्छा, ये पाउडर आपने लगा लिया, कंटोरिंग अब आप कर रही हैं। मैं कंटोरिंग कर रही हूं। अच्छा, ये कंटोर क्या मतलब, हमें मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को भी बताएं कि कंटोरिंग का बेसिकली मकसद है क्या। आपकी जो चीक बोन्स होती हैं, आप इनको हाईलाइट करते हैं थोड़ा, उसको आप हाईलाइट करते हैं और एक बहुत अच्छा लुक आता है। अगर आप पतले हैं तो भी आप हल्की सी कंटोर ज़रूर करते हैं, उससे आपकी चीक्स थोड़ी सी इन्हांस होती हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप बिल्कुल भी कंटोर नहीं लगा रहे तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हल्का सा होना चाहिए, हल्का सा। और अगर कोई बहुत मोटा भी है और वो उसको ये किसी ने बताया भी है कि आप कंटोर से पतले लग सकते हैं, तो वो एक सर्टेन लिमिट तक लग सकते हैं। हाँ। आप ऐसा नहीं कि आधा मिनट तक आप करके नहीं बैठ आपका सकते। फेस आधा नहीं लग सकता, तो एक टाइम पे जाके उसको स्टॉप करना होता है और वो टाइम आपको पता होना चाहिए। ये हम आपसे भी नादिया साथ साथ इसके बारे में जानते जाएंगे, लेकिन मैं अभी इन तीनों हसीनाओं के बाद अब मैं हमेशा 1 शेड लगाती हूँ। अच्छा, 1 शेड। हाँ, 1 शेड हमेशा, कोई भी लाइट कलर। ओके। मैं कभी भी डार्क कलर नहीं लगाती, तो मैंने जरूरत भी नहीं है, लाइट कलर लगा लिया। जैसे आप देख सकते हैं 1 टोन लगा चुकी हूँ मैं। अब मैं सिर्फ मस्कारा करूंगी, और अगर उसके बाद जरूरी नहीं है, अगर आपकी मर्जी। अच्छा, आई शेड कोई नहीं, बस नॉर्मल 1 कलर, कोई सा भी लाइट, कोई भी लाइट सा कोई भी कलर लगा के, और हल्का सा अगर आप चाहते हो आप हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। और आईब्रोज, ड्रामों में इतना मेकअप यूज नहीं होता। घर के सीन है, बाहर के सीन है, बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जिनमें मेकअप की जरूरत नहीं होती है। इवन रियल लाइफ के अंदर भी, ड्रामों के अलावा भी मैं हमेशा 1 कलर ही लगा रही होती हूँ, लाइट सा कुछ नहीं, बस मस्कारा। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मस्कारा, आईब्रोज और लिप एंड चीक। अच्छा, कौन सी ऐसी 2 चीजें जो तुम्हारे पास से हटा दे तो तुमको कहो होए नहीं ये तो क्या बता दे। आईब्रो का ब्रश मेरे पास हमेशा होता है, आईब्रो का ब्रश, और ये लिप एंड चीक गुड जरूरी है। जबरदस्त। तो अब हम मस्कारा लगा लेते हैं, बस 1 शेड लगा के अब हम मस्कारा लगा लेते हैं। सही। तो अच्छा, अब आपने नोज कंटूर कर लिया, आपने अपने चीक्स कंटूर किया, आपने चिन अपनी कंटूरिंग करी है। नादिया, मैं ये क्योंकि सेल्फ मेकअप है, यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ अपनी जो हमारी ऑडियंस है बैठी हुई और जो हमारे तमाम हाजरीन देखने वाले वो देख रहे हैं, हम आपसे प्रोफेशनली भी मेकअप को जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये ख़वातीन वो हैं जो अपने घरों में इस तरह मेकअप कर सकती हैं, और ये वो लड़कियाँ हैं जो बहुत कम मेकअप करती हैं और ड्रामों में भी खुद करती हैं,
अपना खुद मेकअप करती हैं। सरम आप कहाँ तक पहुंची? आपने अपनी आपने कहा था कि मैं एक आंख मैंने रेडी करी हूँ ताकि लोगों को डिफरेंस फील हो कि एक आंख में और एक जिसमें मेकअप नहीं हुआ उसका मेकअप का क्या फर्क है। जो मेरी आईज हैं वो थोड़ी सी साइज में छोटी थोड़े से अगर आप इसको यूँ रखें ताकि मेरा कैमरामैन दिखा दे। अच्छा आ रही है? हाँ बिल्कुल। जो मेरा यहाँ पे जो लिप पे मैं कलर करती हूँ हमेशा लाइट कलर करती हूँ। अगर मैं इसको डार्क करूँगी फुल या और छोटी आंख हो जाएगी तो वो आईज दब जाती हैं और ज़्यादा डूम्ड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लाइट हाईलाइट करती हूँ, लाइट कलर करूँगी। इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए जो इसके एजेस हैं उसको मैं हमेशा डार्क कलर से ब्रश यूं कर इस तरह से करूँगी ताकि वो ऊपर की साइड पे आप थोड़ा सा ब्लेंडिंग देती हैं, जैसे स्मोकी आईज भी कहते हैं जो साइड से निकाल देती हूँ। अच्छा, कॉर्नर्स बनाती हैं हम, कॉर्नर्स बनाती हूँ। और अगर मैं लाइनर ना लगाऊं तो ये डिफरेंस आता है, लाइनर से आईज खुल आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये एक आंख पे लाइनर लगा हुआ है और एक आंख पे लाइनर नहीं लगा हुआ। अच्छा अभी पीछे तरफ मुड़ने, कौन सा कैमरा है? ये वाला कैमरा आपको ले रहा है ना, ताकि इसमें पता चले कि एक आंख पे लाइनर है एक आंख पे नहीं लाइनर है तो उसका फ़र्क कितना ज़्यादा है ना। तो ये देखें, अब आप अपना मेकअप स्टार्ट करें जी। कंटोरिंग हो गई यहाँ तो लो मस्कारा शिस्कारा लगा लिया, आंटी तो तैयार हो गई हैं खातून। आपने बस ये अब छोटा सा बेबी हमारा जो है इसने उसे लिप एंड चिक रखती है। लिप एंड मेरा फेवरेट है इसलिए इसका लिप एंड चिक अगर चोरी हो गया ना तो ये उस दिन हॉल से खत्म हो जाएगी। लो लिप एंड चिक कहाँ गया? को कुछ याद आ गया होगा। अच्छा गुम गया था एक दिन ये लिप एंड चिक? एक दिन हमारा घूम गया था एक दफा का जिक्र अच्छा ये सारे लोग सोच रहे हैं लिप एंड चिक है क्या? एक्चुअली ये ऐसी मेरा ख्याल इसको मैं क्या कहूँ कि जो आप चीक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक टिकट पे दो मज़े हैं। आप एक ही चीज़ रखें और मज़े आ जाएगा कि आप चीक्स पे भी यूज़ कर लें और वो बहुत नेचुरल सा आपको ग्लो सा देता है। तो बस अब हम वो लगा रहे हैं, मस्कारा हमारा लग चुका है। अगर हम चाहें तो लाइनर अप्लाई कर सकते हैं वरना नहीं भी कर सकते। तो आप चाहें आप कर लें। अच्छा इसकी जो आईज है ना, इसकी आईज मतलब ऑलरेडी थोड़ी सी प्रोमिनेंट है। अगर ये लाइनर करेगी तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल मेकअप लगेगा। अगर इसको कैजुअल रखना है ना तो ये लाइनर नहीं भी लगाएगी तो अच्छा लगेगा। लाइनर अब चल भी नहीं रहा, अगर आप सिर्फ कॉर्नर पे लगाइए तो वो भी अच्छा लगता है। तो आप हमें जरा कॉर्नर पे लाइनर करके दिखाएगा प्लीज। हाँ अच्छा जी तहरीम। अच्छा मैंने हल्का सा आई शेडो लगाया था और थोड़े सा जो कॉर्नर्स हैं उस पे स्लाइटली डार्क शेड लगाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं किया था उसको। और जब मैं आई शेडो लगा लेती हूँ जितना मुझे लगाना होता है, फिर मस्कारा लगाने के बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या ज़रूरत है लाइनर की या नहीं। अच्छा तो वो शेड दोबारा मस्कारे पे नहीं गिरता? क्योंकि बहुत सारी खवातीन को ये प्रॉब्लम होती नहीं शेड अगर आप लाइनर का कह रही हूं, मैं मस्कारा लगाने के बाद डिसाइड करती हूं कि जरूरत है कि नहीं है। ओके हाँ, मैं लाइनर से यूजुअली थोड़ा सा भागती हूँ क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा लगेगा कि आंख में कुछ चला जाए, सेंसिटिव है आंखें बहुत ज्यादा। चलिए जी, जब तक ये मेकअप करती हैं तभी हम नादिया से पूछते हैं कि नादिया आपने इनकी बातें सुनी, कहाँ ये लोग अपने मेकअप के हवाले से, ठीक है। अब प्रोफेशनली थोड़ा सा आप हमें बताएं कि मेकअप और ख़ास तौर पे कि हमारी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है कि जी ये कंटोरिंग फेस है, मुंह तो मोटे कर लिए, अब इनको कंटोर कैसे करें, कैसे छोटा करें? हाँ, ये जो तहरीम ने बात कही है ये बिल्कुल सही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि आरी लेके काट दे बस। हाँ कि जी बस ये कंटोरिंग जो है वो पता नहीं समझा जाता है कि जी आप जो है वो वही चीज़ है कि जी आरी जो है ये आपके हाथ में, या हम जो है वो कोई मैजिशियंस हैं कि हमारे जो है कि हाथ में जो ब्रश है उससे हम पूरा का पूरा जो फैट है वो निकाल देंगे कि जी मुंह जो है वो इतना अगर मोटा है तो बिल्कुल पतला हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं पॉसिबल है। कंटोरिंग से डेफिनेटली आप एक थोड़ा सा एक इल्यूजन है ये, ठीक है। इल्यूजन मीन्स कि जी एक जब आप शैडो किसी चीज में डालते हैं तो वो चीज हल्की सी दब जाती है, लेकिन हल्की सी दब जाती है, ठीक है ना। द एम्फेसिस इज ऑन हल्की। ऐसा बिल्कुल नहीं। और शैडो भी आप क्योंकि जाहिर है आपका फेस है ये एंड उसके ऊपर आपको एक लिमिट तक जो है वो आप कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काला कॉन्टोर तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर शैडो जो है वो काला होगा तो फिर डेफिनेटली वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, लेकिन हम काला हाईलाइटर तो कॉन्टोर तो कर नहीं सकते। वी हैव टू डू अ कॉन्टोर ऑफ अ स्लाइटली डार्कर टोन जो हमारी अपनी नेचुरल कलरिंग से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस किस्म का ब्राउन कलर के साथ हम उसको कंटोर करते हैं। तो डेफिनेटली उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी आपका फेस बिल्कुल हाफ हो जाएगा। इट इज़ नॉट, इट इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ। और ये
बहुत सी खवातीन जो आती हैं यू नो अपना मेकअप कराने के लिए, वो पहले उनकी डिमांड ही बस मुंह पतला लगे, बस मुंह पतला लगे। तो अब उनको दुपट्टे यहाँ तक पहना दिया। हाँ, मतलब मुंह पतला लगने के लिए जो है वो आप हेयर स्टाइल्स भी कर सकते हैं। आपकी बात को यहाँ रोकूंगी जनाब, जाना है छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जानते हैं कि हेयर स्टाइल से भी मुंह कैसे आपके पतले और छोटे लग सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। तो जनाब ये और बेड रेस्ट की मैं बात कर रही थी अभी, ये वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं। किसी को नहीं पता कि हम ऑन एयर हैं, तालियां बजा के बताएं। लाइव शो के यही मजे हैं कि अभी हम कुछ देर पहले, क्योंकि इतनी खवातीन है, राजा साहब बीच में हमें यूं करके सुन रहे थे और हम सब डिस्कस कर रहे थे अपने अपने बच्चों के बारे में कि बच्चा भी है, अब स्कूल चला गया, अभी उसकी ये एक्टिविटीज है, क्योंकि ये दोनों तो नहीं, हम 3 मदर्स अपने साथ लगी पड़ी थी अपनी चीज में। कॉलर से मेरे साथ पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको अपनी बातें बताएंगे और इनकी मेकअप के राज बताएंगे, है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करिए, कहाँ से बात करिए? मैं कोटदू से बात कर रही हूँ, रहमत जाफरी। रहमत जी, कहाँ, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं राजा हैदर साहब से बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल कीजिए राजा साहब। राजा साहब ने अपने चश्मे पहन लिए हैं। काला चश्मा, बताइए जी क्या? काला चश्मा गाना आपके ऊपर तो नहीं बना? मेरा नाम रहमत जाफरी है। जी जी, रहमत जाफरी, ठीक है जी। और मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा, आपको आपकी अम्मी की अम्मी का नाम पता है, नानी का नाम पता है? हाँ जी जी जी, हलीमा। और आपकी वालदा, एक सेकंड, हलीमा, आपकी सैफ खातून, वालदा का क्या नाम है? सैफ खातून। सैफ खातून। और कहाँ पैदा हुई हैं आप, ये बताइए? मैं डीजी खान में, काला कस्बा है उधर। डीजी खान, ठीक है जी। सवाल बताइए रहमत जी। ये जब से पैदा हुई हमेशा से मुश्किलात, गुर्बत, परेशानी, टेंशन, मियाँ बीवी की लड़ाई, बच्चों के ये टेंशन। पैदा होती शादी हो गई थी? ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ रहमत जी। देखिए, आपको वो जो लग रहा है शुरू से, एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, इजिप्शियन मुहावरा है कि चाय में गिरे हुए बिस्किट और नजरों से गिरे हुए इंसान की पहले जैसी इज्जत नहीं रहती। ये बड़ा मशहूर कॉल है। बहुत सारी चीजें ऐसी, जब आप शुरू में अगर ये फील कर लेती हैं कि किसी को भी मनहूस नहीं पैदा किया जाता, ये ऊपर वाले की तकलीफ है, नीचे जब वो आते हैं तो लोग अपनी चाल चलन से या वो जो कर रहे होते हैं, स्पेल मैजिक है, मुख्तलिफ चीजों से आपकी जिंदगियां खराब करते हैं। राइट फैसला आपको लेना बड़ा जरूरी होता है। अगर अभी हम पीछे की बात नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। 2017 शुरू होने वाला है, इसकी जून की 9 तारीख स्टार्ट होगी। यहाँ पे 2 स्टार्स हैं, जिबियाल नाम के हैं, ये दोनों अदद 8 को सपोर्ट करते हैं। और जून से आपका बेहतर टाइम, जिसमें आपके फाइनेंस, रिलेशनशिप और हेल्थ, ये 3 चीजें तकरीबन 4% तक बेहतर होंगी। 4% ये 10 में से बता रहा हूं, जो बहुत बड़ी एक तादाद होती है। लेकिन क्योंकि ये बड़ी तेजी से मूव कर रही है, ये पीरियड आपके पास 7 साल के लिए, 7 साल आप जो चाहें आप कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा फैसला, यानी एक जगह से हिजरत हो जाना, एक घर से या एक शहर से चले जाना, वो फैसला आपको नहीं लेना। अगर मिले भी कि आपने जाना है तो नहीं जाना, या आपको मैं पर्सनली वो एक्सपर्ट एडवाइस होती है, ये फ्री में कर रहा हूं। 2 चीजें और आपको बहुत जरूरी हैं कि जब भी आप कभी कोई कहता है जी सदका दे दें, किसी भी चीज का दे दें, आप सिर्फ अनसिले हुए कपड़े, जो अनस्टिच कपड़े हैं, वो दे सकती हैं 1 सूट, और उसकी कीमत 375 कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि सब अदद को मिलाना होता है। कम से कम, इतने में वैसे सूट मिलता नहीं, लेकिन कम से कम। अक्सर लोग अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े देते हैं, वो जरूरी नहीं कि हर किसी को अनस्टिच कपड़ा देना है आपने, कलर लाल है। लेकिन तस्बीह मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि एक तस्बीह आपने, जिस वक्त ये तस्बीह है, या बासितो आपने जरूर पढ़नी है, और या गनी हो, या बासितो या गनी हो, है 24 रोज के लिए, लेकिन इसको आप उसके बाद भी पढ़ सकती हैं। नमाज मगरिब के बाद है, पानी पे दम करना है अव्वल आखिर 5 बार दरूद शरीफ। आपकी जिंदगी, यकीन करें कि इन 24-25 दिनों के बाद बहुत तब्दील हो जाएगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रहमत जी। हेलो, एक और सवाल करना था सर। जल्दी से पूछिए। ये हमारे आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, इसके लिए भी बताएं। देखिए जी, अगर आप मियाँ होते तो मैं कहता बीवी बदल लो। अब बहना, मसला ये है कि हमारे थोड़ा सा रिलेशनशिप के हवाले से आपके मियाँ की डिटेल मुझे चाहिए होगी, वो जरा आप दे दीजिए मुझे, अगर जल्दी से दे सके। कॉल ड्रॉप हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। आपने चश्मे नहीं, मैं नहीं, चश्मा नहीं उतार सकते। हाँ, ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? हफीजुर रहमान बात कर रहा हूँ जी। अतीकुर रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से बात करें? मैं फैसलाबाद से हैदर साहब से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, ठीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम मैंने लिख लिया, बताइए। सर नाम हफीजुर रहमान है। हफीज, ठीक है हफीज साहब। बर्थडे है 16/12/1983। 16/12/1900। अच्छा, ये ट्रक का नंबर लग रहा है वैसे। 16/12/1983। अच्छा जी,
और ये बताइए भाई के अम्मी का नाम बता दीजिए काइंडली। मकसूद बीबी। मकसूद बीबी है और कहाँ, फैसलाबाद में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? जी जी फैसलाबाद में। सवाल बताइए आप प्लीज। यही सर पूछना था, कोई बर्थडे में क्या कोई मसला शसले हैं या क्या है? आप फाइनेंस के बारे में पूछना चाहेंगे या कुछ और? हाँ जी ठीक है जी। पहली चीज आपके फाइनेंस के हवाले से बता रहा हूं जी, अभी ये आज की डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं। टोटल आपके पास 111 दिन है। 111 डेट एक आ रही है से भी आप सितारों की। 111 दिनों के बाद जो एक तब्दीली आने वाली है आपकी लाइफ में, ये बहुत तेजी से है। इसमें आपको शराकत का काम नहीं करना, ये याद रखिएगा। अगर कोई कहता है इन्वेस्ट करने मेरे साथ या आपको कोई चाहिए, तो इन 111 दिनों के बाद जो सिलसिला शुरू होने वाला, उसमें आप शराकत का काम नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी काम जो छोटे पैमाने पे है, फूड बिजनेस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आप कर सकते हैं। यहां से बहुत तेजी से एक चीज है इब्दाब जिसको बोलते हैं, ये आपकी हेल्थ को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिखा रहा है, क्योंकि इस वक्त 44% है 100 में से। तो आपको अपना मतलब खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली क्योंकि आपके रीढ़ की हड्डी से इसका ताल्लुक होता है, आपकी बोन से होता है, तो आप अपने जीपी को चेक करवा सकते हैं। आपके लिए मैं 2 तस्बीहां भिजवा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। या रकीब हो और या शहीद हो, ये दोनों मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। या रकीब हो या शहीद हो, ये 16 दिन के लिए हैं, आपने ये पढ़ना है। और जब भी कभी आपने सदका देना, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप चीनी जो होती है, 1 पाव चीनी ले लें, उसमें 10 ग्राम तिल डाल दें सफ़ेद, और वो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के घर के बाहर कहीं भी दरख्त के तने में फेंक दे, ताकि उसको चूंटियां खाएं। घर में नहीं फेंकना, बिकॉज वो चूंटियां खा के आपके घर के अंदर आएंगी, तो वो जितना भी आपने सदका देना है या अपने ऊपर से उतार करना है, तो ये नहीं होगा। तो आप उन हशरात को जब ये फूड प्रोवाइड करेंगे, तो अल्लाह आपके फूड में इतना कुछ इजाफा कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है और कौन बात कर रही है? मैं वाकई से बात कर रही हूँ, कोमल मेरा नाम है जी। सर राजा हैदर से मैंने बात करनी थी कि मेरा कोई भी रिश्ता आता है तो वो नहीं आगे बात बनती और रुक जाती है बात। अच्छा कोमल, आपकी अम्मी का नाम बताएंगी प्लीज? अजरा मजीद। अजरा बीबी नाम है उनका। अच्छा ना, डेट ऑफ बर्थ है कोमल आपके पास? जी 11 मई 1989। 1989 जी 89। अच्छा जी, अब ये बताइए कि कहाँ, वाकंट में पैदा हुई? जी वाकंट में ही पैदा हुई। सर मुझे ये भी बताइएगा मेरी शादी अपनों में होगी गैरों में होगी? अच्छा जी, चलिए पहला सवाल ही आपको ये बता देते हैं कि आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। पहली चीज़ ये है कि जी आपकी शादी के जो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, मैच के लिए 40% होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी जो शादी है 43% फैमिली में कामयाब रहेगी, और आउट ऑफ फैमिली अगर आप करेंगी तो 53% कामयाब रहेगी। परसेंटेज जिसके भी हाई हो, आपको उस तरफ देखना चाहिए। सो आप आउट ऑफ फैमिली जाना चाहेंगी तो रिलेशनशिप और फाइनेंस दोनों बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन फैमिली में जाना चाहेंगी तो फाइनेंस नीचे रहेगा, बाकी रिलेशनशिप जाहिर है जैसा भी है। क्योंकि अगर आप फैमिली में शादी करते हो तो वो एक बड़े जापान के लोग कहते हैं कि वो जो एशियन औरतें हैं सारी रात इसी कश्मकश में गुजार देती हैं कि कंबल की चौड़ाई कौन सी है, लंबाई कौन सी है। टेंशन में कोई भी टेंशन एक चाहिए होती है। तो आपके लिए वक्त जो अच्छा है, 2017 में आपकी शादी का सिलसिला शुरू हो रहा है, और ये 2 फरवरी के बाद से इंशाल्लाह ये सिलसिला होगा और मई तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही पोर्शन है जिसमें आपने एक घर से दूसरे घर में हिजरत कर जानी है। आपको मैं तस्बीह जो बता रहा हूं, या बर्रो एक तस्बीह और या वुदूदो, ये दोनों मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। ये 18 डेज के लिए हैं। नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 5 बार दरूद शरीफ के साथ आप ये कीजिएगा, और आप बस तैयार हो जाएं शादी के लिए। लेकिन फैमिली के बाहर या अंदर डिसीजन अब आपने लेना है, जो मैंने बता दिया जी। ग्रेट जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वापस आते हैं अब जरा अपने कंटेंट की तरफ भी वापस आते हैं। मेकअप में इन लोगों ने कर लिया है, सम तैयार, तहरीम तैयार, और वो तो बिना मेकअप तैयार। अपने लिप एंड चिक के साथ, आपके पास सिर्फ लिप एंड चिक होना चाहिए, आप तैयार। ये वैसे चोरी हो गया तो क्या होगा? मैंने करवा दिया क्योंकि वहाँ से वापस। तो एक बार हो चुका है, मैं तहरीम शूट पे थे तो मेरा हो गया था ऐसा कुछ। तो भी जब आपने कहा तो तहरीम और मैं इसी बात पे हंस रहे थे, इस बात के ऊपर। ऑक्सीजन लगवाते हैं। नादिया, क्योंकि इन तीनों ने जो मेकअप किया हुआ है ये बड़ा कमाल है, अपनी तरफ से इन्होंने बहुत, जो ये पर्सनली करती है। आप एक्सपर्ट तरीके से इन 2 के बारे में, क्योंकि वो तो खुद ही एक्सपर्ट हैं, उनसे हमने क्या पूछना, इन 2 को आप कहेंगे किन चीज़ों को मजीद अगर ये थोड़ा थोड़ा इन्हांस करें तो और इनके मेकअप में ज़्यादा बेहतरी आ सकती है ना? नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है ना, हमें पता चलेगा। मैं तो ऐसे प्रोग्राम से वेट करती थी ताकि मुझे कोई एक्सपर्ट मिले और मुझे बताए। नहीं, अनम का ऐसा कोई वो इतना नहीं है। दी ओनली थिंग इज दैट यू नो इसका भी जो है वो मेरी तरह चौड़ा यू नो माथा है। सो जस्ट टू यू नो कंटोर, थोड़ा सा माथा अपना कंटोर करे,
एंड देन यू नो प्रेफरेबली जो अपना बाल है वो माथे के ऊपर ही उसको लाएं। सही। So you know जिस तरह अगर फ्रिंज है तो वो थोड़ी सी अगर छोटी हो जाए तो फिर शी इज गोना लुक मच यंगर एज वेल। ओके ग्रेट। और वैसे लेकिन जैसे आपने भी अपने बाल टाई किए हुए और माथा आपका भी ओपन है, मैंने भी अपने बाल टाई किए हुए ओपन है, ये भी तो एक ब्यूटी है ना। एग्जैक्टली। हाँ नहीं है तो सही, लेकिन ये कि सर्टन थिंग्स जो है वो अगर आप उसको मतलब पर्सनली मुझे जो है वो ऐसा नहीं कि चौड़ा माथा जो है वो खूबसूरती का वो नहीं है तो सही, लेकिन ये कि उसको आप एक तरीके से जो है वो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं ना कि पूरा अगर आपने माथा जो है वो उसको बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया है, सो उसमें यू नो देयर आर वेज कि आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कभी मैं भी फ्लिक रख लेती हूं, कभी पीछे कर लेती हूं, क्योंकि एक जैसे हेयर स्टाइल से आप थक भी जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी देखा, आप कभी बिल्कुल पीछे कर लेती हैं, बाल को टाई कर लेती हैं, मैं भी वही करती हूं, कभी फ्लिक कर लेते हैं। बिल्कुल। सनम के लिए क्या कहेंगे? सनम के लिए नहीं, आई थिंक कि इनका अगर ये अभी तो खैर इन्होंने बिल्कुल आई थिंक डे टाइम टाइप मेकअप किया, बट बिकॉज इसकी आंखें थोड़ी छोटी हैं तो वो उसमें यू नो थोड़ा सा अगर अंडर आई पे भी जो है ना हल्का कॉर्नर पे अंडर आई पे और थोड़ा सा डेफिनेशन दोगे तो और बड़ी लगेगी आंख। सही। एंड दैट टू डे टाइम के वक्त जरूरी नहीं है कि उसको ब्लैक के साथ करो, यू नो लाइक जस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ अ लाइट ब्राउन कलर। सही। that'll be good। या फिर मस्कारा नीचे भर के लोअर लैश पे लगा लो। अच्छा, उससे आपकी आंखें जो वो खुली क्योंकि वो लोअर लैश का जो मस्कारा का जो काला काला होता है ना वो नीचे अगर लोअर लैश पे लग भी जाए तो इट डजंट मैटर, वो उसको आप हल्का सा ब्लेंड कर दोगे तो वो आंख और प्रोमिनेंट हो जाती है आंख। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ वो 3 कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि ये 3 लोग जिन्होंने अपना मेकअप किया वो आपका मेकअप करें? वो हाथ उठाएं जरा 3 लोग। ओह आंटी जी, आप ही ने हाथ चुक लिया है। अच्छा, लड़कियों की बात करी थी मैं, खैर चलिए कोई बात नहीं, हमारा भी दिल है ना। कौन कौन है यहाँ जल्दी से बताए ना। ऐसे छोटे सा हाथ उठाया है, ऐसे हाथ उठाया बोलना। अच्छा जी, आप और आप आ जाए ना, आ जाए ना, फिर आ जाए। तालियां कौन? मैं आओ ना जरा देखे तुम तीनों अपना हसीन बनाते हो, इनके साथ क्या करती हो? इन्होंने आप लोगों को हसीन नहीं बनाया ना, तो आप लोग जो इनके साथ चाहे वो कर सकती हैं। अभी तहरीम का कंपटीशन है। अब तुम्हारा लिप एंड चिक गया, अब देखते हैं इनका लिप एंड चिक कहाँ काम आता है। अच्छा, मैं खुद तो कर सकती हूँ मेकअप अपने ऊपर, लेकिन किसी और के ऊपर करना थोड़ा मुश्किल है। तुम करो, हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है, वो तुम्हें आके गाइड करती रहेंगी, वहाँ आके खुद बताएंगी कि इनके साथ आप ये करें तो ज्यादा हसीन बन सकती हैं। वो मजीद आइए प्लीज बैठे। मैं चाहूंगी नादिया आप भी अगर यहाँ आके थोड़ा से इन्हें गाइड करती रहे कि क्या क्या हो। वैसे तो राजा साहब खुद बड़े माहिर हैं इस मामले में, 2 किताबें लिख चुके हैं मेकअप पे, 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं जी माशाल्लाह से। वाह। तो वो इन लोग के पास तो अपना है ना, जो इन लोग का अपना पर्सनल सामान है। हाँ। अच्छा, ये एक आपको निकलना होगा, मैं इनकी सीट यहाँ यहाँ से आ जाए। अच्छा जी, आईब्रो पेंसिल वगैरह चाहिए, आईब्रो शेड चाहिए, वो था ना कंटूरिंग शेड, स्प्रे गन चाहिए। अच्छा जी, ओके फाइन। राजा साहब, जब तक आप जरा मेकअप के बारे में बताएं तब तक मैं इनकी जरा चीजें इकट्ठी करके लेकर आती हूं। मैं तो इस बात पे खुश हूं कि आज पता चल गया कि ये वो बेबीज हैं जिनको बेस पसंद है। पहले बेस लगाएंगी तो बाकी सारा काम इनका सही चलेगा। बिल्कुल सही। आपको मेकअप चाहिए, ठीक है जी, ये दरवाजा खोला, आप इस दरवाजे के पीछे जाएं, एक जादू का कमरा है जिसके अंदर से मेकअप है, ये खुलजा सिस्टम है जिसके अंदर से मेकअप निकलता है, इसमें आर्टिस्ट निकलता है, आर्टिस्ट निकल कर आएगा। और अभी आप देखेंगे कि आज बेस नहीं लाए हो, बेस तहरीम लगा रही है, इनके बेस लगी हुई है। अच्छा, तो ये मैं कर रही हूँ कंट्रोल, इनको कंट्रोल कर रही हैं आप अभी। अच्छा ओके, इन्होंने तो मेकअप भी स्टार्ट कर दिया सर। गुड सही जा रही है। अच्छा, कंट्रोल का ब्रश जो है वो बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा, और है नहीं मेरे ख्याल इनके हाथ में भी दूसरा है, वो है ना, या तो ब्लश उठाया हुआ है। ओके, हाँ जरूरत मैंने ना यूं हाथ से यूं छोटा किया, उसको हाथ से छोटा किया। वैसे वो कहते हैं, आपको पता है अमेरिका की अब यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट उन्होंने बढ़ा दिया और उस सब्जेक्ट का नाम है जुगाड़ू। और वो हम पाकिस्तानियों की वजह से, जी मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रही, क्योंकि मेरी भांजी है वो इस वक्त वहाँ पढ़ रही है फिल्मिंग, तो उसने मुझे फ़ोन करके बोलती, कहती है सादा हम इतना हंसे कि उन्होंने हम पाकिस्तानियों की जुगाड़ूपन को दे के
पूरा एक सब्जेक्ट रखा है जुगाड़ू, और वो हमें बकायदा वो देते हैं कि आप अब किस तरह, अगर आपके पास लाइट्स नहीं है या आपके पास चीजें नहीं है, आपने किस तरह चीजें निकालनी है। तो उस सब्जेक्ट का नाम जुगाड़ू है। तो इसे कहते हैं जुगाड़ू। जो भी सनम ने दिखाया है कि अगर आपके पास कंटोरिंग ब्रश नहीं है, इसने उस ब्रश का मुंह छोटा कर दिया और उससे उसको कंटोरिंग शुरू कर दी। तो ये है असल में जुगाड़ू। हम पाकिस्तानी लोग माशाल्लाह से वी आर वेरी टैलेंटेड। हम कुछ ना हो और बस आप हमें, हमारे कैमरामैन को भी, मैंने अपनी टीम को काम करते देखा है जनाब, जहां हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हमारा बेस्ट चीज जो उस वक्त निकल कर आती है, क्योंकि ये लोग पता नहीं कहां से जुगाड़ करके वो काम कर लेते हैं। ये जुमला है ना, ये हमारे लिए, लेकिन आज गोरे हमें पढ़ रहे हैं जनाब, जुगाड़ू सब्जेक्ट के नाम से, है ना जी। तो ये अब बेस लग गई है, तेरीम ने बेस लगा दी है बेबी के। अच्छा तेरीम आपने इनकी आंखों पे, हाँ बेबी के बेस, बेबी ने काजल इतना लगाया हुआ है कि वो काजल संभालना पड़ रहा है। बेबी ने काजल आंखों के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर जगह लगा दिया है। अच्छा जी, एक नया जुगाड़। अब क्या आप जुगाड़ बताएं प्लीज। तो मैंने आई शेड यूज कर लिया। ओके जी, तो अगर हाँ बिल्कुल सही है, ये देखें बिल्कुल ठीक लग रहा है, मतलब बुरा भी नहीं लग रहा है। हाँ, और लाइटर शेड। देखिए हमारे पास स्पंज नहीं है तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथ से बेस बहुत अच्छी लगती है हमेशा से, बेस्ट है हाथ से। तो ये आपने, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं आपकी देख रही आईब्रो आपने आजकल चौड़ी की हुई है, डार्क शेड की है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो इस वक्त डार्कर आईब्रो बहुत ज्यादा लेंथ लंबी हो तो वो चेहरे को सूट नहीं करती है। तो किस तरह के चेहरे जिन पे लेंथ सूट नहीं करती है? अगर बहुत छोटा चेहरा हो, यू नो लाइक अगर बिल्कुल ही पिटीट सा जो चेहरा होता है ना, तो उसके ऊपर फिर, और अगेन आपकी आई शेप पे भी डिपेंड करता है। सही। अब जनरली ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ये कि अब जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल, मेरे पास तो अभी इस वक्त है ही अवेलेबल, लेकिन ये कि अगर आप कोई पेंसिल हो, ब्रश हो, कुछ भी हो, आप नाक के कॉर्नर से आप जो है आंख का जो ये कॉर्नर है, आप मुझे मेरे पे अगर यहाँ ये मैं आपका मैं पकड़ लेती हूँ, शेप करके बताएं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह आपने देखना है कि आपकी आईब्रो आपने कितनी लेंथ रखनी है। ओके, यहाँ नाक के कॉर्नर से आंख के कॉर्नर तक पे जो है वो आपको अपना ये है मेरा कैमरा, ये देख रहे हैं, ये आपने ऐसे रखना है, ठीक है। और अब ये तुम्हारी आईब्रो हल्की सी शॉर्ट हुई हुई, हाँ मैंने शॉर्ट रखी है, ये हल्की सी शॉर्ट हुई हुई, ये अगर आप लोग देख सकते हैं कि ये इतना शॉर्ट हुआ हुआ है, 1 फिंगर ब्रेथ जो है इतना शॉर्ट हुआ, तो ये मुझे बढ़ानी चाहिए थी। हाँ तुम्हें बढ़ानी चाहिए, नहीं तुम्हारी शॉर्ट ही, तुमने अपनी जो पेंसिल किया हुआ है ना, ये जो उसको थोड़ा सा कलर, उसको थोड़ा सा कलर और बढ़ाना है, क्योंकि जो कॉर्नर है ना यहाँ तक, ये यहाँ तक फिल नहीं हुआ हुआ है, तो जब फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो आंख की जो शेप है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। ओके ग्रेट जनाब, ये कितने मजे की टिप थी कि आपको अगर नहीं समझ आ रही कि आपने अपनी आईब्रो लेंथ कितनी रखनी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक ब्रश रखें। और इसी तरीके से अगर हम सेंटर पे रखते हैं ना, ऊपर थोड़ा सा पतला होना चाहिए ये ब्रश, सेंटर पे रखते हैं नोज और हमारा जो ये इनर आई का कॉर्नर है ना, यहाँ पे अगर ऐसे रखते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि हमारा इनर आईब्रो कहाँ से शुरू होना चाहिए। लेकिन इनर आईब्रो जो है वो आप थोड़ा सा बहुत करीब ना करीब, क्योंकि फिर आंखें जो है ना, हाँ वो आपकी आंखें बंद भी और आपकी आंखें लाइक स्क्विंट लगती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ही यू नो, और गुस्से वाली लगती हैं। अगर आप गुस्से में बैठे भी नहीं हैं, वो लगता है कि आप गुस्से में बहुत खुश हैं। आज मियां ने पॉकेट मनी भी दी है, लेकिन आप लगेगा बहुत ही गुस्से में, ये नहीं करना आप। बिल्कुल, तो वो इतनी ज्यादा करीब ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत। अच्छा कंटोरिंग का भी बताएंगे, कंटोरिंग जो नॉर्मल खवातीन है उनको किस तरह, वो भी ब्रश से ही रख के करते हैं ना, कि यहाँ आप ब्रश रखें? नॉट नेसेसरली। देखो अब यू नो लाइक जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारी चीक बोन्स हैं, ठीक है, ये हमारी चीक बोन्स हैं। अब चीक बोन्स के बिल्कुल नीचे जो है ना, हम लोग अगर शेड लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाते हैं, और यू नो लगा हुआ भी है सादिया का, तो यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो फिर ये जो चीक बोन है ये थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। अच्छा, अब इसमें कॉन्टोर और हाईलाइट दोनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम कॉन्टोर करेंगे और यहाँ हम हाइलाइटर लगाएंगे, ताकि फिर आपकी जो चीक बोन्स है वो और प्रोमिनेंट हो जाएं, एंड आपका जो यू नो यहाँ पे जो एक थोड़ा सा एक अगर आपकी भरी भरी सी चीक्स हैं वो हल्की सी थोड़ी सी यू नो दब जाती हैं, वो हल्की सी दब जाए। एंड देन अगेन जो जॉ लाइन का जो कॉर्नर है, अगर आपकी थोड़ी सी यू नो यहाँ पे सैगिंग हो रही है, या यू नो आपको थोड़ा सा शार्पर जॉ लाइन दिखाना है,
तो उसमें ये कि फिर पूरा जॉ लाइन का जो एरिया होता है इसको कंटूर करते हैं। लेकिन ये कि अगर आप बहुत एक्सेसिव डार्क कलर के साथ कंटूर करेंगे तो वो नेचुरल, उसमें नेचुरल जब आप मेकअप में जब आप जाते हैं डे में आप या नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लाइफ में वो टीवी के लिए बहुत सारी चीजें इसलिए होती हैं कि देखिए लाइट जो है ना वो आपके मेकअप को खत्म कर देती है, कैमरा आपके मेकअप को बहुत नीचे ले आता है, तो इसलिए हम टीवी के हिसाब से मेकअप बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ये नहीं कि जो मेरा टीवी वाला मेकअप है वो आप शादी में करके पहुंच जाए कि नहीं कैमरा तो उधर भी होना है मूवी बनाने वाला, नहीं होना, क्योंकि कैमरों में और कैमरों में फर्क है। नहीं, ऑल्सो के जो ज्यादा जरूरी वो ये है कि जी जो बंदा, जो इंसान आपको देख रहा है वो भी आपको देख के जो है वो डर ना जाए कि ओ माय गॉड इसने क्या किया है, यू नो। सो इसके अंदर फॉर एग्जांपल जब हम शूट्स कर रहे होते हैं, जब हम मॉडल्स का जब शूट हो रहा होता है उसमें फिर कई दफ़ा बहुत ऐसी लाइक लुक्स होती हैं जिसके अंदर बहुत शार्प कॉन्टोरिंग होती है और बहुत शार्प नोज की कॉन्टोरिंग और बहुत बेयर आईज होती हैं, तो वो एक लुक होती है। जरूरी नहीं है कि वो लुक आपको नेचुरल और नॉर्मल लाइफ में सूट करे। वो ऑफ कोर्स वो एक शूट का मेकअप है और उस पूरे गेटअप को आपने लेके चलना होता है, तो वो उस हिसाब से किया हुआ होता है। तो जनाब देखते हैं ये हमारी बच्चियां कहाँ तक पहुंची मेकअप के लिए। हो जी, हाँ जी। अच्छा, एक काम ऐसा करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम फिर देखते हैं कि इनके चेहरों के साथ उन्होंने ऐसा क्या। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और यहाँ जो 3 हसीनाएं थी उन्होंने मजीद 3 हसीनाओं को साथ क्या किया ये भी जानते हैं हम। हाँ जी, मेकअप डन है या अभी मजीद 1.5-2 घंटे चाहिए? बिल्कुल आपकी मॉडल तैयार है, मोड़ दें इनकी कुर्सी को है, मैंने इसे मॉडल बना दिया। ओके ग्रेट है, जबरदस्त तैयार है। अच्छा ये भी तैयार हैं आपने वो लिप एंड चेक लगाया इनको या नहीं लगाया? बताइए। इनकी मैंने इसलिए नहीं लगाया बिकॉज वो ऑलरेडी चीक्स बहुत इनकी वो है भरी भरी सी, तो आपने कहा वो लगा के मजीद इनकी स्किन पे थोड़ी सी हमें बेस भी अप्लाई करनी पड़ी थी, इसलिए इनके ऊपर वो अच्छा नहीं लगता। बड़ी अच्छी बेस आपने अप्लाई करी है भाई। हाँ और गुड। अच्छा इसके मैंने ये कॉर्नर्स बनाए थे, इसकी ब्लेंडिंग ठीक कर दी थी, इसकी आईब्रोज बहुत लाइट थी, नजर उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया था ताकि प्रोमिनेंट हो। हाँ, और कंटूरिंग की है सही। और तहरीम आपका मेकअप कहाँ तक पहुँचा? तहरीम को जो मॉडल मिली है हमारी बेबी सी, एक तो कहते अच्छी बात है बच्चों को आईब्रोज नहीं बनवानी चाहिए, आईब्रोज नहीं बनी हुई है और उन्होंने ऐसा भर भर के काजल लगाया हुआ ना, रात दिन काजल भरती रहती होंगी। तहरीम कितना टाइम लगेगा इनको रेडी होने में? बस ये रेडी ही है। ये रेडी है, चले जी। तहरीम उनका लाइनर लगा रही हैं और ये वाह तहरीम आपने तो कमाल लाइनर खींचा, ऐश्वर्या राय वाला है। आज आपको इन्होंने ऐश्वर्या राय बना दिया है, ये देखें। लोगों की राय भी ले लें इस बार। ये जो तिल था ये किसी और एक्ट्रेस का था ना? ये यहाँ जो तिल नहीं यहाँ जो इनके तिल ये हमारी मैडम नूरजहां का यहाँ एक अदद, ये नीलम मोहिर का भी है। हाँ नीलम का भी है यहाँ, हाँ इस जगह नीलम का है। वैसे मैडम का भी, मैडम को बनाती थी अपना गाल पे एक तिल, और मीरा जी के यहाँ एक तिल है, देखे मेरे तिल को जिक्र ना करें, तिलों पे रिसर्च है सादिया की। हाँ तिलों, अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मैं तिल पे इतना अच्छा शेर है मैं सुना नहीं सकती, वरना मैं सुनाती, लेकिन बड़ा कमाल जॉन एलियस आपका है। हाँ अब मैं समझा, उनके गालों पे मेरे होठों पे तिल, उनके गालों पे मेरे होठों पे तिल, तिल मिलाने को जी चाहता है। तो देखिए तिल मिलाना इसे कहते हैं, अब ये तिल मिलाना है, अब आप देखिए क्या कमाल का तिल है। तो जरा मुड़िए दिखाइए मेकअप क्या किया है। अच्छा इनकी मजीद अगर आप बेस, क्योंकि वक्त शायद कम था इसलिए आपने, वक्त कम था, मुकाबला सख्त था। अच्छा और प्रोडक्ट्स कम थे, और प्रोडक्ट्स है ही नहीं, बल्कि एक्चुअली प्रोडक्ट्स ये लोग अपने लाए हुए थे अपने मेकअप के हिसाब से, तो प्रोफेशनली यहाँ मेकअप दस्तियाब नहीं था इनको, तो इन्होंने कहा कि हम पे डाल दो जुगाड़ू, कुछ जुगाड़ू को। चलो गुड, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वो आज उन्होंने पूरे अरमान पूरे करने हैं। ये ब्राइडल ने कहा कि इस पे रेड कलर डालें मेरी लिपस्टिक पे, वो इस तरह। अच्छा उसके अरमान ही पूरे हो रहे हैं। बेबी को रेड पसंद है। अच्छा वैसे नाज़िया इस तरह लोग आपके पास भी आते होंगे कि जी मैंने बड़ा अरमान सोचा हुआ था कि अपनी शादी के दिन लाल लिपस्टिक लगानी है, अब आपको दिल नहीं कर रहा कि इसके साथ में लाइट लिपस्टिक जो है वो
डार्क दूं, इसकी आप चाह रही हैं कि इसकी आंखें में डार्क कर दूं, लिपस्टिक सॉफ्ट कर दूं, लेकिन फिर भी वो अरमान जो दिल में अब उसका एक स्पेशल डे, तो वो कैसे आप उसको फिर मैनेज नहीं, वो फिर करना पड़ता है, लेकिन ये कि फिर जो रेड के शेड्स हैं उनको फिर डिफर करते हैं कि अगर रेड है तो उसमें ऑरेंजी रेड भी आता है, थोड़ा सा डीप लाइक मरून रेड भी आता है, फिर उसके अंदर ब्राइट ब्लड रेड भी आता है। सो जनरली मैं मरून रेड से बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि वो हमारी स्किन टोन को जाते नहीं। मैं खुद दूर रहती हूँ, जहर लगने लगता है। बहुत प्यारा लगता है। ऑरेंज रेड काइंड ऑफ अ कलर सूट्स अ लॉट ऑफ पीपल जनरली, और जो ब्लड रेड है वो भी बहुत जनरली हमारी खवातीन को सूट करता है। सो उस किस्म का शेड आई डेफिनेटली यूज। अब अगर मुझे अपना मेकअप करना हो और मुझे अपना एक कोई बहुत ही कोई लाइक ग्लैमरस सी लुक बनानी हो, तो फिर मैं अपने ऊपर जो वो मरून टाइप डार्क रेड जो होता है ना, वो मैं जरूर करती हूँ, लेकिन उसमें फिर ये कि बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर। क्यों आपके लिए तो गाना बना था, गोरे रंग दा जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। तो आप भाई गोरे रंग के साथ तो यही है जो दिल चाहे कर ले। लाइक उसमें फिर ये कि जब ब्राइडल होता है ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी इतना कुछ वो हुआ होता है, आपको आंखों पे भी जाहिर मेकअप लगाना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी एज अगर वो लड़की चाहे उसका कोई भी एज हो, वो आपकी बड़ी लगने लगती है। और आप विदाउट आई मेकअप या बहुत हल्का आई मेकअप आप ब्राइडल कर नहीं सकते। सही जनाब, मेरे से कॉलर्स उनसे बात करते हैं। तीनों खवातीन तैयार हैं, जरा दिखा दे एक दफा जल्दी से। शर्प 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 और लाल लिपस्टिक लग गई, खुश हो गई। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी महमूद मियाँ बात कर रहा हूँ, लाहौर से। अरे महमूद मियाँ साहब, कहिए क्या कहना चाहेंगे, किससे बात करेंगे? मैं हैदर साहब से बात करना चाह रहा था। जी बिल्कुल कीजिए, लगा लिया उन्होंने चश्मे। महमूद भाई मेकअप पे बात करते हैं आज। जी कारोबार की बात करना चाह रहा था सर। अल्लाह ताला ने बड़ा रोज दिया, आजकल ज़वाज जा रहा है। अच्छा जी, अल्लाह बेहतर करेगा। पूरा नाम बता दीजिए क्विकली। महमूद मियाँ नाम है जी, वालदा का नाम सकीना बेगम है। और रुक जाइए, वालदा का नाम है शकीला बेगम? नहीं, सकीना। सकीना, ओके। बेगम, सकीना। डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जी सर। तारीख की पैदाइश है आपके पास? हाँ जी, 15/7/1963। 15/7/1963 है जी। और कहाँ पैदा हुए? लाहौर में आप? लाहौर में जी सर। जी, फाइनेंस का आप पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपको अभी बता रहा हूँ जी। पहली चीज़ तो आपके सामने ये आ गए। अच्छा, एक चीज़ ये है जी कि आपके पास अभी क्योंकि 2016 में जो कुछ पीछे हुआ, ये क्योंकि 2014 अक्टूबर की 7 तारीख से डैमेज चल रहे हैं आपके सितारे, जो अब तक ऐसा ही है, लेकिन ये खत्म होगा नवंबर की 11 तारीख को। 11 नवंबर को एक बड़ा सितारा, इत्वाबी नाम का सितारा है जो आ रहा है, जो वीनस को सपोर्ट करता है। आपकी जिंदगी में दो चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर करने के लिए आ रहा है, एक आपकी सेहत को और दूसरा आपके फाइनेंस को। लेकिन जब ये सितारा आएगा तो इसके टोटल 144 दिन 144 डेज का एक सर्कल है, उसको कंप्लीट करेगा। उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 4 अपॉर्चुनिटीज हैं आपके फाइनेंस, जो आप काम कर रहे हैं उसको चेंज करना है आपने। उसी से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहेंगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। अब काम क्या क्या करने हैं वो एक अलग तफसील में चले जाते हैं, क्विकली आपको सिर्फ बताया। सो 2017 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन शुरू का जो सहमाई है वो। अब आपने करना क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं जी, पढ़ाई करनी है, हमें कुछ ऐसा विर्द बता दे अल्लाह के नाम का जिससे हमारी बागो बहार हो जाए। तो आपने एक तस्बीह या मता लो, ये या मता लो मेरे अल्लाह का इस्म है, और एक तस्बीह या नाफियो ज़रूर पढ़नी है। 27 डेज के लिए है, 27 दिन नमाज ईशा के बाद है। अगर आप ये अव्वल आखिर 5 बार दरूद शरीफ के साथ पढ़ते हैं, पानी में दम करके पीते हैं, आपको खुद हेल्थ के जितने भी छोटे छोटे इश्यूज हैं वो भी कवर होते हुए नजर आएंगे, और फाइनेंस भी आपका बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जुगाड़ू नहीं होगा ये काम। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। वैसे आप ये चश्मा दिन में कितनी दफा लगाते हैं? हाँ, ये मैं दिन में नहीं लगा था। ये पूछे ये चश्मा दिन में उतारते कितनी दफा? यही है, मतलब लगा के ही आप इसको, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट है नहीं, क्योंकि 3D है, सारे का सारा वो है, कुछ इसके अंदर ही मौजूद। काश कि इसका भी कोई वो निकला है, जैसे टूथब्रश इस्तेमाल करने के बाद हम बमों पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में कलर भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चा बचाया आजार बन के तौर पे भी जुगाड़ू उसका मूवीज देखने जाएंगे तो आप लगा लीजिए। जी, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब 3D मूवीज तो खैर वो तो बड़ा हल्का सा ग्लास है, इसके साथ आप टेलीविजन चैनल, आप सर्फिंग नेट, जो कुछ है वो आपके इस माउस और इसके अंदर है, वो अब वेरिएबल है सब कुछ। अब टेक्नोलॉजी से आगे मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूँ, हालांकि आप हाथ से सब कुछ कर रहे हैं। इसके आगे जो एक लगा हुआ है सारा सिलसिला, तो आप हाथ से, लेकिन वो बड़ा बोंगा लगता है, बंदा दूसरा लग रहा है हमें लानत भेज रहा है ऐसे ऐसे करके स्टार्स को, तो ये बेहतर है। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं सईदा शकील बात कर रही हूँ। जी सईदा शकील, क्या कहना चाहेंगी, किससे बात करेंगी? सादिया, आप बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं। आपके जितने प्रोग्राम होते हैं मैं सारे देखती हूँ। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यानी कि आज आपको मजा आया सेल्फ मेकअप सीख? नहीं, इत्तेफाक से शुरू जब ऑन हुआ था तो हमारी लाइट चली गई आज, वरना हर प्रोग्राम में आपका देखती हूँ। हर अभी आप बीच में गैप हो गया था आपके प्रोग्राम में। मेरे प्रोग्राम में गैप तो बिल्कुल भी नहीं आया था। किसने का गैप आया? आप नहीं थी ना बीच में, अभी शोज तो मेरे चल रहे थे भाई। हाँ जी, वो तो देख रही थी, वो तो देख रही थी मैं जी। ए यार 5 दिन की छुट्टी तो बनती है, मियाँ के पास जाने की इतनी तो इजाजत दे दो भाई। जी जी है ना? सही सही है, सही है। ओके जनाब, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे राजा हैदर साहब से बात बिल्कुल कीजिए। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुझे अपनी बेटी और बेटे के बारे में मालूम किसी एक के बारे में पूछ सकती हैं आप, क्योंकि टाइम कम है। मेरी बेटी के बारे में बता दें। नाम बताइए उनका। उसका नाम समरा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1990। 1990 है। और आपका पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? सईदा शकील। कहाँ पैदा हुई आपकी साहबजादी? कराची में ही जी। कराची में। सवाल बता दीजिए उनका प्लीज। जी, उनकी शादी से पूछना था मुझे, उनकी शादी का मालूम करना था। अच्छा, उनकी शादी कब तक होनी है? जी ठीक है जी। अच्छा, एक चीज तो ये है कि आप अपनी साहबजादी की शादी की तैयारियां क्योंकि शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको शॉपिंग करनी है। और बड़ा मशहूर जुमला है ना कि मोबाइल की चार्जिंग और लड़कियों की शॉपिंग कभी कंप्लीट नहीं होती। कभी आपकी ये शादी की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होगी। अभी क्योंकि 2017 में जी जनवरी की 18 तारीख से एक स्टार आ रहा है जो आउट ऑफ फैमिली सितारों को दिखा रहा है। आपके पास 4 डिफरेंट प्रपोजल आएंगे इससे पहले, यानी ये शुरू हो जाएगा अक्टूबर की 9 तारीख से। जो भी आता है आपने उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, जल्दी वाला काम नहीं करना है, जल्द अज जल्द। लेकिन ये क्योंकि दूसरे मुल्क की तरफ इशारे कर रहे हैं, शादी जहां भी होनी है कुछ सालों के बाद, 3 या 4 साल के बाद इनकी हिजरत दिखाई दे रही है, तो आप ऐसा ही इनका जीवन साथी ढूंढिएगा। फैमिली के अंदर अगर करेंगे तो हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत रहेंगे, कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा, तो बहुत बेहतर है। अब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी नामों के इनिशियल्स बता दें, क्योंकि अदद 2 और 8 के लिए, आपके लिए जो बेटी के लिए शादी नहीं करनी, कैसे पता चलेगा इससे नहीं करनी है? तो उसके नाम का पहले इनिशियल में बता देता हूँ। बी अगर किसी के नाम का पहला नाम, जैसे बात से बहुत सारे नाम होते हैं, बी और टी ये 2 है, इनके नामों का पहला इनिशियल अगर ये है तो वहाँ शादी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहेगी, ये 40% से नीचे रहेगा। तो बाकी इनके लिए हमारी दुआएं हैं जी। 2017 आपकी तैयारी बस ये करीब ही है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जनाब यहाँ लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोगों की कॉल्स भी हमारे साथ होंगे और हमारे गेस्ट तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। इतनी उदास तालियां क्यों बजाई थी? पहले खोल के तालियां बजाओ जरा। क्योंकि ये तालियां मैंने इसलिए बजवाई कि अब मैं आ रही हूँ आप लोगों की तरफ नादिया को लेके, जो इन्होंने मेरे चेहरे पे ब्रश रख के बताया ना कि कैसे मेरे चेहरे पे क्या क्या चीज़ें सूट करती हैं। अब आप लोगों के चेहरे पे बता देंगे कि आप लोग किस तरह किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं ना। प्लीज़ नादिया चले ये वाली बात भी देखते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इनके तो मेकअप हुआ था। अच्छा नादिया, इनको किस तरह की आईब्रो रखनी चाहिए और इनकी लेंथ किस हिसाब से होनी चाहिए? अच्छा, इनका खड़ी हो जाए, वो बेचारी को बड़ा झुकना पड़ेगा। अब इनका मुझे ग्रोथ का नहीं पता। हाँ। लेकिन ये कि इनका जो आर्च आ रहा है ना वो बहुत दूर आ रहा है। ओके ठीक है ना, तो आर्च भी जो है ना वो जनरली आपकी ये होना चाहिए। हाँ, जनरली अगर आप बिल्कुल सामने देखते हैं ना, तो जहाँ अगर आप सामने देखते हैं जो आपका सेंटर ऑफ द आई बॉल है ना, उसके ऊपर जो है वो आपका आर्च होना चाहिए। ठीक है ना, सो लाइक अगर कैमरा कौन सा कैमरा है, लेकिन ये कैमरा ये वाला कैमरा, हाँ ये वाला कैमरा। तो अगर लाइक बिल्कुल सामने आप शीशे में देख रहे हैं और आपका सेंटर ऑफ द आई बॉल जहाँ पे है, तो वो उसके ऊपर सामने पर लाइनें बनाएंगे ऐसे, तो आपका आर्च है वो यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा तो इनका आर्च है वो बहुत दूर चला गया है। इनका तो ये यहाँ होना चाहिए। हाँ, इनका आर्च है वो यहाँ होना चाहिए, तो फिर इनका जो फेस शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यू नो उनके अब आई डोंट नो कि ये आईब्रोज की ग्रोथ के ऊपर है, और ये अच्छा पेंसिल से भी कर सकती हैं, ये जो शेड लगाती हैं। ऑलरेडी इनकी आईब्रोज अच्छी, इनकी थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी है, तो ये बहुत थिक हो जाएंगी, यू नो। तो इनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा यहाँ से हटवा के
यहाँ पे जो है ना इनको आर्च बनानी यहाँ है, बनानी है आर्च, ठीक है। आर्च बहुत दूर चली गई है, दूर आपस में मिल नहीं रही, ये वाली आर्च कह रही मैं तुझसे नाराज बैठी हूँ। हाँ। ऐसे नहीं करना। अच्छा, और इनके क्योंकि भरे भरे गाल है ना, इनके भरे भरे गालों के लिए लेकिन अगेन इतना कुछ नहीं हम कॉन्टोरिंग, ये अनम ने कॉन्टोरिंग की थी, लेकिन ये कि अब बट अनम ऑफ कोर्स प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, उनको उतना पता नहीं है, तो इनकी कंटोरिंग के लिए इनको किस तरह अपनी कंट्रोल करनी चाहिए? मतलब बेसिकली यहाँ पे जो है ना इनको, जैसे आपने बताया मेरी हाई चीक बोन्स हैं, तो आपने बताया कि मेरी चीक बोन्स के नीचे होनी चाहिए। इनके लिए कंटोरिंग हाँ सेम टेक्निक होगा बेसिकली, क्योंकि इनका पर इनको जो है वो ब्लश ऑन जो है फिर वो ज्यादा पिंक टाइप कलर लगा सकती हैं, ताकि इनकी जो है हाई जो चीक बोन्स है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाए। सही सही। तो यू नो लाइक वो जब अगर हल्का सा पिंक पिंक लगाओगी, थोड़ा सा कॉन्टोर यहाँ करोगी, तो ऑटोमेटिकली फेस और फ्रेश लगेगा। खुश? हाँ, आइए। और मेरा छोटा बेबी है, ये तो भी खैर उगने के प्रोसेस में भी मुकम्मल होंगी, लेकिन आईब्रो नहीं बनानी थी, फिर भी अभी मामा मना करती हैं। शाबाश मामा, बिल्कुल सही मना करती हैं। अच्छा, वैसे इनकी आईब्रो की शेप बहुत प्यारी है। हाँ, बस ये हल्के से एक्स्ट्रा हेयर निकलेंगे तो मेरा ख्याल है वो। हाँ नहीं, लेकिन ये इनकी आईब्रो की शेप बिल्कुल सही है। आई मीन कोई इतनी जरूरत नहीं है वैसे ऑनेस्टली, अगर करना भी हो कभी बाद में तो सिर्फ सेंटर से जो थोड़ा सा निकलवा देना, हाँ, और इतना निकलवाने की जरूरत नहीं है, मतलब शेप बिल्कुल सही है। और अदर देन दैट खैर तुम्हारा पता नहीं मेकअप में तुम कितना तुम करती हो या नहीं करती हो। आई डोंट थिंक सो कि बहुत सिर्फ लाइनर लगाते हैं, काजल भर भर के रात दिन लगाती है जो फैला रहता है। फिर काजल जो है फिर एक्चुअली प्रेफरेबली इतना मत लगाओ। आई मीन जाहिर है तुम्हें शायद आदत है, लेकिन ये कि या तो अगर लगाना है तो वाटर प्रूफ लगाओ कि इतना यहाँ फैले नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर वो अगर फैलता है ना तो अगर जब यहाँ से फैलने शुरू हो जाता है तो लगेगा कि ये यू नो नहीं लगेगा कि ये हल्के हैं, ये हल्के है नहीं, लेकिन ये काजल जब फैलने शुरू हो जाता है तो यहाँ पे लगेगा कि ये हल्के हैं। अक्सर लाइनर लगाती हैं। लाइनर, हाँ, चले जी, थैंक यू नादिया। ये आप लोगों ने आपस में ये लिखे जी, आपस में हम इसे कहते हैं हाथबाजी करना। नहीं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सादिया। मैं इनसे ये पूछ रही थी कि जो लोग हाथ देख के बताते हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाथ देख के फ्यूचर नहीं बता सकते, तो मैं उनको ये कहती कि ये जो दुकानें खुली हुई होती हैं कि आप हाथ देखें फिर आप बताएंगे। 3 चीजें कि आपके हाथ में ज्यादा चीजें नहीं, फ्यूचर लोग बताते हैं, और खवातीन ज्यादा बे बना रही होती। मेरा बे बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं है वो, मतलब गुड लुकिंग होता है कि बे बनता हो आपके हाथ में, वो सबका ही बनता है। असल में जो पहले अरब औरतें थी उनको देखने की इजाजत नहीं होती थी मर्द को, तो वो उनको बताया जाता था कि जी आप अगर ऐसे करेंगे तो जितना अच्छा। वैसे एक फेक बात है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से, लेकिन ये है कि बे है तो बस आप हमने तो बे देख के ही हाँ कर दी, लेकिन हमारी पट्टी ठीक खुली। यहाँ शादी की लाइंस जो शादी के थे कि बच्चों की लाइंस कहते हैं, मेरी तो एक ही लाइन आ रही है, शादी की है। औलाद की ये मुश्तरी का जो उभार होता है, इसके ऊपर लाइंस होती है, उस पे हम कभी डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे। इससे पहले कि वक्त खत्म हो, मैं आपको बता दूं कि राजा हैदर साहब की एक बहुत खूबसूरत किताब रूहानी डायरी के नाम से कल आई है, ये कल ही आई है, ये मार्केट में अवेलेबल है। और इसमें बहुत, अब आप खुद इसके बारे में बता सकती हैं, आपने देखी, आप बताइए, क्योंकि मैं इतनी देर से इसको पढ़ी थी। इसमें बहुत सारे वज़ाइफ हैं, आपकी मुश्किलात का हल है, और जो हमारे कॉलर्स थे शुरू के, जो पहले हमारे कॉलर्स थे, ये उन तक किताब फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगी। राजा साहब की तरफ से गिफ्ट है ये उनके लिए, तो ये मैं किताब होना आपके लिए जरूरी इस वजह से है कि ये मेरी एक डायरी थी जो मेरे एक दोस्त अरशद मलिक साहब, उनके हाथ लग गई, तो उन्होंने वो जितना मैंने जिंदगी में निचोड़ जो याद आता कहीं से सुना वो लिख लिया, तो वो इसमें डाल दिया। ये एक स्पिरिचुअल बुक है। सीक्रेट्स भी हैं जी नहीं, ये सिर्फ रूहानी है ये, क्योंकि मेरा सीक्रेट क्या, मतलब आप जब ओपन होते हैं इसमें आप देखिए हर चीज़ है, हालत मर्ज की दुआ है, नासूर या दाग धब्बे रूहानी इलाज सब कैसे खत्म कर सकते हैं, दमे का इलाज कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी, इसमें नामों से आप किस तरह इलाज कर सकते हैं, जैसे ये मुसलसल आपको तस्बीहात बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये रूहानी डायरी जो राजा साहब की चुरा के इनके दोस्त ने कमाल काम किया है, ब्यूटी टिप्स के बाद, हाँ ना, ब्यूटी टिप्स के बाद ये किताब अब आपको अवेलेबल है। ये मेरी है, ये मैं आपको नहीं दे रही हूँ, आप लोगों तक आपकी पहुंचेगी जनाब। तो अब वक्त बहुत कम, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त, और थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने अपना मेकअप किया, इतना हसीन लोगों को नॉलेज दी। लेकिन मैं ये अभी जो आपने दुकान चमकाने वाली बात करी लोगों की, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो हम वाइंड अप की तरफ जाएं। आपका बिलीव नहीं है इन चीज़ों पे? मेरा बिलीव है, लेकिन
एक तो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमारे नसीब में दौलत है या नहीं है। मैं हज़रत अली का एक कॉल यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि आप रिस्क के लिए अपना ईमान ख़राब ना करें, क्योंकि रिस्क आपके पीछे ऐसे भागता है जैसे मरने वाले के पीछे मौत भागती है। सो आप इन चीज़ों को पढ़ें, इनके बारे में जानें, लेकिन इतना ना यकीन करें कि लोगों को लगे आप इस पे ईमान ले आए। खुदा ना ईमान तो अल्लाह पे है। वो आप अपनी उस यकीन और ईमान के बीच में जो एक फाइन लाइन है उसको बरकरार रखें, बहुत ज़रूरी है। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात की है जी। मैं मतलब पूरे शो में देख रही थी कि हर चीज़ का इलाज, जैसे कि इस बुक में भी इन्होंने बताया कि रूहानी इलाज है, तो आप अल्लाह ताला के साथ रजू करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। वो एक शख्स ने बोला था कि मुझे मेरे नसीब का जो मिलना है वो तो मैं दुआ क्यों मांगूं। तो उन्होंने कहा क्या पता ये लिखा हो कि तुम दुआ मांगोगे तो अल्लाह देगा। बेशक। तो अपना ईमान इस चीज़ पे पुख्ता रखना चाहिए और मांगना तो उसे पसंद है। मेरी खुदा की ज़ात को तो मांगना, वो कहते हैं मुझसे मांगो मैं देता जाऊंगा, उसे रोना मेरा पसंद है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं दुआएं अभी मांगते हैं कि वो कबूल नहीं भी हो, तो मेरी अम्मी हमेशा यही कहती है बेटा कि तुमने दुआ मांगी वो कबूल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट जा रही है, कि तुम्हें आखिरत में काम में आएंगी। तो दुआ तो बिल्कुल मांगनी चाहिए हमेशा। जबरदस्त जनाब जी। नादिया, हाय, प्रोग्राम को बिल्कुल ही अलग साइड पे चला गया है ना। अब यहाँ तो खैर बहुत सारी बातें हो गई यू नो लाइक इस चीज़ के बारे में, बट आई डोंट नो अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं तो आई मीन यू नो हालांकि मैंने जो है वो बहुत बचपन में जो है, बचपन मीनिंग के लिए जब आप टीनेज या लेट टीनेज ईयर्स में आप जाते हैं तो आपको ये इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है। इसी के ये बे और तो ये जिन यहाँ की लाइनें वहाँ की लाइनें, और मैं हाल ही शायद एक दो दफ़ा जो है वो मैंने किसी से जाके कोई मुलाकात भी की होगी या क्या है, लेकिन फॉर सम रीज़न जो है वो उसके बाद मेरा बस दिल जो है वो उठ गया उस चीज़ से। मैंने कहा कि भाई जो होना है वो होगा और बहुत अच्छा हुआ और अल्लाह के ऊपर आपने छोड़ा तो चीज़ें बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच राजा साहब, आपका हमेशा होना हमारे शो के लिए बहुत मज़ा आता है। हम आप होते हैं यहाँ। तो जनाब आप लोगों से मुलाकात होगी कल मेरी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के दिन को बहुत खूबसूरत सा गुजारिएगा, अच्छा सा गुजारिएगा, हंस से मुस्कुराते गुजारिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।